प्राप्त करें आदरणीय श्रीमती प्रेमलता सिंह जी। इसी क्रम में अपने मध्य में आदरणीय श्री प्रकाश चंद खंडेलवाल जी, प्रतापगढ़ के बड़े प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, वरिष्ठ व्यवसायी हैं। आपका एक नाम है, आदरणीय श्री प्रकाश चंद खंडेलवाल जी उपस्थित हैं। पूज्य महाराज श्री का आशीष प्राप्त करें। इसी क्रम में नित्य प्रति चर्चा होती है कथा के इस दिव्य प्रांगण में। प्रतापगढ़ ही नहीं, इस काशी प्रांत और अन्य प्रांतों के अनेक जिलों से लोग उपस्थित हो रहे हैं। यह कथा की महिमा है, यह श्री राम नाम की महिमा है। इसी क्रम में नगर पंचायत किशनपुर फतेहपुर के चेयरमैन श्री सुरेंद्र सोनकर जी यहाँ उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप आएँ और महाराज श्री को वंग वस्त्रम भेंट कर उनका सम्मान करें और महाराज श्री का आशीष प्राप्त करें। मनोज मित्तल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कुटुंब प्रबोधन विभाग है। परिवार कैसे ठीक रहे, परिवार का भाव कैसे बना रहे। श्री राम की कथा हो रही है तो भाई का भाई के प्रति क्या भाव होना चाहिए, यह हम सब भगवान श्री राम के आचरण से सीख सकते हैं। ऐसा कुटुंब प्रबोधन विभाग के संयोजक हैं आप गंगापार जिले में। श्रीमान हीरा सोनकर जी कौशाम्बी के रहने वाले हैं। आप भी मंच पर आ जाएं, पूज्य महाराज श्री से आशीष प्राप्त करें। श्रीमान विकास जी, आप भोजपुरी गायक हैं, फूलपुर के रहने वाले हैं, बड़े अच्छे गायक हैं। विकास जी से आग्रह है कि आप भी आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीष प्राप्त करें। श्रीमान राज सोनी जी, फूलपुर प्रयागराज, आप भी आ जाएं। श्रीमान मनीष शुक्ल जी, श्री चामुंडा प्रसाद पांडे जी, प्रयागराज, आप आ जाएं मंच पर। इसी क्रम में अपने प्रतापगढ़ जनपद के यूतो समिति के सम्मानित सदस्य हैं, इस कार्यक्रम के सह संयोजक हैं। पूरी ऊर्जा सुबह से शाम तक पिछले 15 दिनों से इस कार्यक्रम के आयोजन में लगा रखा है आपने। लेकिन एक प्रसिद्ध व्यवसायी भी हैं, आपके समाज में एक अच्छी छवि है, भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए हैं, भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। सामाजिक जीवन में, सामाजिक गतिविधियों में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। ऐसे श्रीमान गोविंद खंडेलवाल जी और श्रीमती शकुंतला खंडेलवाल जी से आग्रह है, आए पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। आदरणीय श्री गोविंद खंडेलवाल जी, आप सपत्नीक पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करें। श्रीमान इसी प्रकार अपने मध्य में आदरणीय श्री गिरजा शंकर जी उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है, लगातार इस कार्यक्रम के मीडिया कवरेज से संबंधित अनेक कार्य देख रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त प्रबंधक हैं, आप आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीष प्राप्त करें। हाँ ए भैया वो नितेश जी। इसी क्रम में अपने मध्य में इस समिति के कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतापगढ़ नगर के माननीय सह नगर संघचालक, जो अपनी पूरी ऊर्जा से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अहर्निश लगे हुए हैं। दिन रात कैसे किसी प्रकार की कमी न रह जाए और यह कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ काम करने वाले आदरणीय श्री नितेश खंडेलवाल जी से आग्रह है कि आप मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण कर उनका आशीष प्राप्त करें। आदरणीय श्री नितेश खंडेलवाल जी कहाँ हैं? हाँ, ये माला पहनाइए पहले। आदरणीय गिरजा शंकर जी माल्यार्पण करते हुए, नितेश जी आप भी एक माला महाराज श्री को पहनाइए। श्रीमान नरेंद्र बहादुर सिंह जी, बैंक के सेवानिवृत्त प्रबंधक हैं, आप भी आ जाएं। श्रीमान शिशिर खरे जी, शब्द नहीं है। हा? श्रीमती मिली खंडेलवाल जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं, पूज्य महाराज श्री को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। श्रीमान शिशिर खरे जी, शब्द नहीं है किन शब्दों में आपके बारे में कहूं। रात में 2 बज जाता है, सुबह 5 बजे फिर फोन करते हैं, सौरभ भैया ये करना है। और आदरणीय श्री खरे जी से आग्रह है कि आप भी महाराज श्री को
माल्यार्पण करें आदरणीय खरे जी, आदरणीय श्री अशोक शर्मा जी पहले ही दिन से लगातार इस कार्यक्रम में समय से उपस्थित होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप आ जाएं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के श्रीमान विजय गुप्ता जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएं। श्रीमान अर्पित खंडेलवाल जी नगर अध्यक्ष हैं, आप आइए। श्रीमान जवाहरलाल जी, श्री मनोज केशरवानी जी और श्री श्रवण कुमार माखीजा जी, श्री विनोद श्रीवास्तव जी प्रतिदिन एक सुधी श्रोता के रूप में यहाँ उपस्थित होते हैं। आपसे आग्रह है कि पूज्य महाराज श्री का आशीष प्राप्त करें। इधर मातृ शक्ति सामने जो जमीन पर बैठी हुई हैं, आप में से कौन ऐसा है, एक या दो लोग जो मंच पर आ सकते हैं वो आ सकते हैं। ये सामने माताएं बैठी हैं, आपसे आग्रह है कि आप आएं और माल्यार्पण करें। आ जाइए, बस 3-4 लोग ऐसे आइए, आ जाइए। इस कथा का सौभाग्य है कि आप जैसे श्रेष्ठ मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित होकर भगवान श्री राम के गुणगान को सुनने आ रही हैं। जिन्होंने माल्यार्पण कर लिया है, आशीष प्राप्त कर लिया, वो अपना स्थान ग्रहण करें। मंच की एक मर्यादा है, थोड़ा ध्यान रखें। अपने स्थान पर बैठेंगे। शेष जिनको बुलाया जा रहा है वो आ जाएं। श्रीमती पूनम खंडेलवाल जी, आप मंच पर आ जाएं। श्रीमान सुनील दुबे जी बड़ी दूर दिखाई पड़ रहे हैं, सेवा कार्य में लगे हैं। पूज्य महाराज श्री का भोजन जब होता है तो साथ साथ जाते हैं। महाराज जी को कहाँ जाना है उसकी पूरी चिंता करते हैं। श्रीमान कृष्ण मोहन केसरवानी जी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, आप भी आ जाएं। कथा एक दिन और रह गई है आज के बाद, और सबके मन में भाव रहता है कि हम पूज्य महाराज श्री का चरण स्पर्श कर लें, पूज्य व्यासपीठ को प्रणाम कर लें। कथा जब पूर्णता की ओर होती है, आरती का समय होता है, तो उस समय थोड़ा सा असहज हो जाता है। आप सबसे आग्रह है कि पूज्य महाराज श्री से मिलने के बाद अपने स्थान पे स्थान ग्रहण करें। और कोई श्रीमान रवि खंडेलवाल जी, आप भी आ जाइए। हो गया? सुनील जी ऊपर आइए, आपको बुलाया गया। साक्षी खंडेलवाल जी, आप ऊपर आ जाइए। साक्षी जी, महाराज श्री का आशीष प्राप्त करिए, आप भी आ जाएं। श्रीमती आशा खंडेलवाल जी, आप सब तत्काल अपने स्थान पर चलें।
श्रीमती रेणु पांडे जी, आपसे निवेदन है कि ऊपर मंच पर आएं। आदरणीय संयोजक जी की धर्म पत्नी, जिन्हें मैं आमंत्रित करता हूं, आदरपूर्वक मंच पर आएं। श्रीमती प्रतिमा दुबे जी, सुनील जी की सहधर्मिणी है, आप भी आ जाइए। ये स्वागत का क्रम यहीं पर विराम देते हैं। प्रतिमा जी शीघ्रता से आ जाएं। आरती के लिए श्रीमती प्रेमलता सिंह जी से आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं। श्रीमती प्रेमलता जी, श्रीमती अनामिका जी, और सीधे सीधे कहूंगा हरी साड़ी में जितनी मातृशक्ति है सब आ जाएं। इनका नाम वो अनाउंस कोई और कर दिया। आओ सुनील जी आइए साथ में। इधर सामने भी कुछ लोग हरी साड़ी में आ सकते हैं, रोक टोक नहीं है। एक दो महिलाएं मातृशक्ति। श्री राधे। आप सब आइए आरती के लिए। आदरणीय श्रीमती प्रेमलता जी, आप आ जाइए। आदरणीय श्री सियाराम जी, मुख्य यजमान इस कथा के, आप आइए। चंद्रमा सूर्योदय भादव चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि श्रावण मास। जन्मभूमि जननी की जय हो, जन्मभूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। जन्मभूमि जननी की जय हो, जन्मभूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिया की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विचारद, सुख सनकादि प्रेत अरो सारद, करनि पवन सुत तीरथ नीति समरिया, जय हो राम रघुवर की समरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रच, मुनि जन धन संतन को शरबस, सारे अंश सम्मत सब ही की समरिया, जय हो राम रघुवर की समरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत संतत
शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के जी सवरिया जय हो राम रघुबर की सवरिया जय हो राम रघुबर की कलिमल हरण विसरस भीगी सुभग श्रृंगार मोती जुबती की दलन रोग भव मूर यमी की तात मात सब विधि तुलसी की सवरिया जय हो राम रघुबर की सवरिया जय हो राम रघुबर की जन्म भूमि जननी की जय हो जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की सवरिया जय हो राम रघुबर की सवरिया जय हो राम रघुबर की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज के निहारम सदा वसंत में हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आरार्घ्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानानि सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्यावर रामचंद्र की श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय
छंद सारथी मंगलानंद सरदारो वंदे प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की सबकी वाणी से वीर बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो।
प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, पंडाल में विराजित सभी साधु संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, प्रेम से बोलिए बिल्हा महारानी की जय हो। नमः पार्वती बदय हर हर महादेव। आइए इस नगर की अधिष्ठात्री देवी भगवती बिल्हा मैया के करुणा के कारण, उनकी कृपा के कारण, उनके पाद पद्मों की छांव में बैठकर हम सभी श्री राम कथा के 6ठे सत्र में आज प्रवेश कर रहे हैं। जैसा सर्वविदित है, ये जाड़ता राजा शिवाजी राजे के जीवन चरित्र पर हो रहे अद्भुत, विश्व में सबसे बड़ा नाट्यम जो 21 नवंबर से 26 नवंबर देवभूमि काशी पर में दिखाया जाएगा और बड़ा ही अद्भुत जीवन चरित्र शिवाजी राजे के बहुत ही सुलभ, बहुत ही सहज शुल्क में हम उन्हें देख पाएंगे। उसके सहयोगार्थ, उसके मांगल, उसके मंगल के लिए जन जन में शिवाजी का चरित्र जाए, ऐसा उद्देश्य लेकर जन जन की माताएं जीजाबाई बने। जीजाऊ कहते थे प्यार से शिवाजी मैया को, जीजाबाई जीजाऊ। तो मैया जीजाऊ जैसे सारी माताएं बने, अपने बेटों को वीर बनाए, योद्धा बनाए, उनके अंदर राष्ट्र भाव जगे, राम भाव जगे, मातृ पितृ भाव जगे, एक अच्छे आदर्श, एक अच्छा चरित्र, एक ऐसा स्वरूप लेकर इस भारत के पुत्र के रूप में स्थापित हों, ऐसे माताओं के संस्कार बढ़ें। इसलिए शिवाजी राजे का चरित्र सर्वसुलभ, जन जन में कैसे पहुंचे, ऐसी कल्पना लेकर यह नाट्यम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें 250 से लेकर 300 कलाकार काम करेंगे। और जब आप उस प्रांगण में होंगे तो जैसे 350 वर्ष पूर्व, ये कौन सा वर्ष पूरा हो रहा है? 350 वर्ष शिवाजी राजे के हिंदू पातशाही के होने जा रहे हैं। इसलिए आप उसी काल में चले जाएंगे, भूल जाएंगे। ऐसा वो पूरे नाट्यम का मंचन है इस तरह का कि आप भूल जाएंगे कौन है। उसी काल में खड़े होकर उसका आनंद लेंगे। केवल 200 रुपये शुल्क हैं और यहाँ से काशी 3 घंटे का मार्ग है। तो ये उसी के लिए, उसी के जागरण के लिए, उसी के सहयोग के लिए, उसी के मांगल पूर्णता के लिए कथा सादर समर्पित है। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में सर्वप्रथम हमारे परमादरणीय सियाराम जी, जिन्होंने, ये बात दोहरानी नहीं चाहिए लेकिन चूंकि दूर के लोग आए हैं, प्रयाग से चल करके, किशनगंज से चल करके, भदोही से चल करके, लखनऊ से चल करके शिष्य, कुछ हमारे मित्रजन, इसलिए बताना चाहूंगा कि 1,51,00,000 रुपए राम मंदिर में आपने समर्पित किया। सियाराम जी एक बार खड़े हो जाएंगे, सब लोग देख लेंगे, उधर बैठे हैं जो हमारे यहाँ के विराज, ये नृत्य के यजमान हैं। और इधर जो भगवा रंग की कुर्ती पहने यहाँ से भगे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से फ्रंट पर बैठते हैं, ये
इस कार्यक्रम के जैसे होता है कि पीछे खड़े होकर केवल प्रेरक बनकर उसकी संपूर्ण जहां कम वहां हम लगता नहीं कि ये कितना परिश्रम कर रहे हैं, कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। अहरनिश आज उनको अपने जनक की याद आ रही है, जिन्होंने उनको जन्म दिया। आज देखिए, आज दो वीरों, आज भगत सिंह की भी जयंती है, आज भगत सिंह की भी जयंती है और हमारे जो इस कथा के संयोजक हैं श्रीमान सौरभ जी, उनके पिताजी की भी जयंती है। इसलिए एक बार तालियों से पूज्य पिताजी की जहां भी आत्मा होगी उनकी शांति के लिए आज के ही दिन आए थे और ऐसा पुत्र पैदा किया था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दायित्व पर रहकर अहरनिश मां भारती की सेवा में लगे हैं और साथ ही इस कथा के संयोजक भी हैं। सह संयोजक को हमें लगता है कि सह संयोजक ज्यादा हैं, कम हैं। अकाउंटेंसी, मैं जब भी उनको देखता हूं तो बस एक ही बात कहता हूं, भैया बीपी बचाना। क्या महाराज जी चिंता मत करिए, बीपी नहीं होगी। हमारे ऐसे परम तेजस्वी श्रीमान शिशिर खरे जी इधर कहीं है, सह संयोजक हैं। जब भी मिलते हैं तो बस डायरी में कुछ नोट करते, किसी को कुछ लक्ष्मी प्रदान करते, कुछ लेते देते, ऐसे ही कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अन्य व्यवस्था में लगे इस नगर के नगर संघ चालक श्रीमान नीतीश खंडेवाल जी, श्रीमान सुनील जी, श्रीमान गोविंद जी, श्रीमान अन्य। देखिए ये खंडेवाल जी पर, नीतीश खंडेवाल एक ऐसा नाम है। सुनील जी देखिए उधर भोजन व्यवस्था उनके जिम्मे, कि इनके डायरी में कोई चीज नहीं है। ये भाई साहब ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो जाएगा। उसको सुनना पहले बाद में है, पहले हाँ निकल जाता है। ये बड़ी बात है। तो व्यासपीठ ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का, बहनों का मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं कि कुछ बहनों का नाम याद है, कुछ का नहीं याद है। तो बहनें जल्दी, अच्छा उनका नाम लिया, मेरा नहीं लिया। इसलिए माता, जो माताएं हैं, स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा, सब ऐसे बहने माताओं को सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुबानी। मैया जानकी ही चीजें समझकर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे प्रिय श्रोता जो इस पंडाल की शोभा बन रहे हैं, कल इस पंडाल में जगह नहीं थी कि कहीं कोई बैठ सके, जबकि इसी समकालीन में और भी कथाएं इस नगर में हो रही हैं। कई बार जब इस कथा की प्रस्तावना हुई तो वो लोग कहा कि अरे इसी समय तो 3-4 कथाएं और हो रही हैं, संख्या क्या क्या होगा। लेकिन आपका लाड, आपका आशीर्वाद ऐसा मिला कि जितनी भी व्यवस्था थी वो फूल हो गई। कल कहीं भी तिल भी रखने की जगह नहीं थी। ये बड़ी बात है। हाँ, ये जय हो। ये ताली सुधी श्रोताओं ने, इसलिए ऐसे श्रोता, आपका जो आशीर्वाद स्नेह मिला, आप यहाँ आए। बाबा ने उत्तरकांड में एक पंक्ति डाल दी है, कहीं सुनहि अनुमोदन करही। जो सुनता भी है और अनुमोदन माने समर्थन कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। मारिए में तो हनुमान जी हैं, कहीं बैठे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भाई परोक्ष अपरोक्ष रूप से देवी देवता भी कथा सुनने आते हैं। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। हाँ, टेंट वाले भैया को चिंता हो रही होगी कि ज्यादा कृपा न कर दे, इसलिए वो तो जो सुनता है, जो ये कहता अनुमोदन माने ये जो काम करा रहे हैं ये सेवा भारती वाले, यहां लिखा है वो बड़े अच्छे काम करा रहे हैं, बड़े सुंदर काम करा रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। आज अपने बड़े विशिष्ट अतिथि अपनी कथा में आए हैं। श्रीमान सुरेंद्र सोनकर जी इधर है, ये किशनगंज में आप चेयरमैन हैं,
बड़ा संघर्ष करके एक एक पग वहां पहुंचे हैं। आप जैसे संघ के स्वयंसेवक हैं, बड़े सहज सरल हैं, सर्व सुलभ हैं, और हमारी कथा वहां होने वाली है आगे, अभी इसलिए यहाँ पर मिलने आए थे। इनका तालियों से आप अभिनंदन करिए। श्रीमान मनोज मित्तल जी, जिनका परिचय हुआ, आप गंगा पार से आए हैं। आपके जिम्मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कुटुंब प्रबोधन का काम है। श्रीमान हीरालाल जी इधर बैठे हैं, भैया जी के छोटे भैया हैं, और छोटे भैया अभी एकदम से काम में लगे थे, लेकिन अब इनको जल्दी ही परिणय के सूत्र बंधन में बांधने का कार्यक्रम चेयरमैन साहब कर रहे हैं। तो अगले 15 दिसंबर को इनका वैवाहिक जीवन है। हम सब अभी से व्यासपीठ इनको शुभकामना दे रही है कि वो अपने वैवाहिक जीवन में आनंद करते हुए भक्ति की ओर बढ़े, राष्ट्रभक्ति की ओर और राम भक्ति की ओर। अपने बीच में श्रीमान विकास मिश्रा जी आए हैं, ये गंगा पार से आए हैं, फूलपुर एक स्थान है। उनके साथ राजू बाबू और अन्य प्रयाग से, लखनऊ से जो लोग हमें लगते आए हैं, ऐसे मनीष जी, सब लोग, सबको राम राम है। सबको यहाँ व्यासपीठ सबका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आइए एक कोई आज की कथा शुरू हो, इसलिए मंगल के लिए सरस्वती की वंदना, माँ की वंदना के रूप में कथा मंगल रूप से चलती रहे। कहीं कोई बात नहीं, 2 मिनट, केवल 2 मिनट आपका लेंगे। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में सरस्वती मैया की जय जयकार हो जाए, जिससे कि कथा अविरल चलती रहे। आदरणीय विकास जी जो भोजपुरी गायक हैं, मैं जल्दी से इनके लिए साउंड की व्यवस्था जितना जल्दी हो सके, समय कम है, तालियों से अभिनंदन करिए और विकास जी को आप बड़े भाव से सुनिए। जय हो बेटा। केवल 2 मिनट। हेलो, एक बार प्रेम से बोलिए विंध्यवासिनी मैया की, बोलिए बेल्हा देवी मैया की। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी के श्री चरणों में कुछ सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, और आपका आशीर्वाद बराबर मिलता रहता है। और जैसा कि 2 मिनट का ही समय ज्यादा न लेते हुए चलते हैं माँ विंध्यवासिनी के धाम, बेल्हा माई के धाम में। और कहे के बा कि हाथ में त्रिशूल गरवा और सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहत बा, सूरतिया मनवा मोहता। कि बाड़ी मैया हो, बाड़ी मैया शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहत बा, सूरतिया मनवा मोहत बा। बेल्हा मैया के दरबार, रूपवा मनवा मोहता, बाड़ी में शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। जय हो।
दोनों हाथ उठाकर सबकर हाथ उठे के चाहे ताली बजा के कैसे कि ऐसे ही बनौले रही है पूरा परिवार रूपवा मनवा मोहता कि बेल्हा मैया के दरबार रूपवा मनवा मोहता बड़ी मैया शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा हाथ में त्रिशूल गरवा सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहता सुरतिया मनवा मोहता ए बड़ी मैया शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहता ए बड़ी मैया शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहता। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की, बेल्हा मैया की, बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। धन्यवाद विकास जी, आपने शुरू में ही सुंदर रस दे दिया सभी नृत्य और सबको आनंद भर दिया। आपको तालियों से अभिनंदन है, स्वागत है। और समय की मर्यादा 2 मिनट कहा था तो 2 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर दी। ये नहीं कि आइए हम लोग कथा विषय में प्रवेश करें। सम्मान करते हुए हमारे प्रतापगढ़ कथा समिति के पदाधिकारीगण बड़े भाव से आदरणीय विकास मिश्रा जी का, इनके तमाम कैसेट्स वगैरह भी चलते हैं और बड़े अच्छे तेजस्वी भोजपुरी गीत के गायक हैं। और जब छोटा सा था, बहुत छोटा, एक 10-12 वर्ष का, तब से मेरे संबंध हैं। बड़े होने पर भी वैसा ही स्नेह लाड बना है। ये बिल्हा मैया की कृपा है। प्रेम से बोलिए बिल्हा मैया की जय हो। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के सुंदर विवाह की कथा गाई, हम सुनी थी। कल भगवान ने धनुष का भंजन किया था और सामने भक्ति देवी वर्ण करने के लिए खड़ी मिली। भक्ति तभी मिलती है जब 4 चीजों का सहयोग होता है। कैसा? गुरु का मार्गदर्शन, दुर्गुणों का नाश, बुद्धि की शुद्धि, अहंकार का खंडन। ठाकुर ने भी इन्हीं का सहारा लिया। गुरु विश्वामित्र का मार्गदर्शन, मारीच सुबाहु तारका जैसे दुर्गुणों का नाश, अहिल्या जैसे बुद्धि की शुद्धि, अहंकार रूपी धनुष का भंजन। भक्ति देवी सामने वर्ण करने के लिए भंजन करते ही मिल गई। हम ये 4 चीजें अपने जीवन में करें तो भक्ति की ओर बढ़ सकेंगे। गुरु का मार्गदर्शन, दुर्गुणों का नाश, बुद्धि की शुद्धि और अहंकार का नाश। जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते, और जहां ओंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते। कल हम लोगों ने एक चौपाई गाई थी, टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। यद्यपि जनक ने धनुष तोड़ने पर ही विवाह हो जाएगा, ये संकल्प लिया था, ये प्रतिज्ञा किया था। किंतु गुरु वशिष्ठ जी एवं विश्वामित्र जी के आदेश से, विश्वामित्र और सनका उनके जो गुरु थे, अपने विश्वामित्र जी वहां उपस्थित ही थे, और सतानंद जी, इन दोनों लोगों की अनुमति से अयोध्या से दूत का समाचार लेके जाना, वहां से बारात आई, रीत नीति परंपरा से विवाह हो ऐसा समझकर बारात की बुलवाया है। 7 फेरे लगे, लेकिन मंदराचल पर बैठा एक संत साधु महात्मा तब कर रहे थे। क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि, क्या हो गया क्या हो गया। तो कुछ साधु संतों ने कहा कि भगवान ने धनुष तोड़ दिया है।
तो मंदराचल पर्वत कहां है और कौन है? जब इस पृथ्वी पर प्रलय होती है शास्त्र के आधार पर, तो जो सबसे पहले जल से उदय होता है उसे मंदराचल पर्वत कहते हैं। कहीं कहीं गंधमादन कहते हैं, कहीं मंदराचल कहते हैं। उस पर परशुराम जी तप कर रहे हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस के आधार पर अभी इसी समय आते हैं, लेकिन आदि कवि वाल्मीकि जी कहां बुलाते हैं उनको? जब विवाह करके लौट रहे हैं, कहां? दोहरी घाट, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया दोहरी घाट। जहां दो हरि एक साथ मिले, इसलिए उस घाट का नाम ही हो गया दोहरी घाट। एक बात समझने की है कि लोगों ने कहा कि भाई अगर एक त्रेता था तो त्रेता में दो भगवान की आवश्यकता क्या थी? एक या तो परशुराम भगवान रहते या तो राम भगवान। तो हमारे यहां संतों ने, शास्त्रों ने कहा कि परशुराम भगवान आवेशा अवतार थे, और बाबा ने कहा कि तेज धार भृगुनाथ ऋषानी राम सुभट घाट बरबन। परशुराम जी उफनती हुई सोन नदी है, तेज धार वाली, तो उस पर डैम बांध का काम करने वाले कौन है? राघव हैं। इसलिए आदि कवि ने कहा समुद्री व गांभीर्य धरती त धरती क्षमा। ऐसा समुद्र के समान गंभीर कौन है? हमारे राघव। और उफनती हुई सोन की धारा कौन है? परशुराम। कुछ लोग यहाँ बड़ा समाज में विष बोते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विरोधी थे परशुराम। अगर क्षत्रिय विरोधी होते तो उनको समझ, आज अनंत चतुर्दशी भी है, आज नारायण का बहुत उपासना दिन है। आप जरा सोचिए, अगर परशुराम क्षत्रिय विरोधी होते तो जनक जी क्या थे? अपने सबसे प्रिय धनुष, जिनको ये मिला था कि इनकी उपासना या इनका भंजन होने पर तेरा पुण्य क्षय हो जाएगा, और पुण्य क्षय हो गया। ये उनको श्राप था कि जिस दिन इसकी उपासना बंद हुई, इस पर आघात हुआ, तुम्हारे द्वारा सारा अर्जित तप उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। और हुआ, आगे कथा भी बताएंगे आप। इतना प्रिय धनुष क्षत्रिय को देके जाते हैं। हम आपस में विष बोने का काम करते हैं। अरे प्रभु, भगवान की कोई जाति है क्या? कोई भाषा है क्या? भगवान सब भाषा जानते हैं, जो कहता अरे हे अम्मा आना आनो भद्रा कृतवो, कहता है ना वैदिक मंत्र, उसको भी पढ़े। हे भगवान हमारा ख्याल रखिए। भोजपुरी भी बोलता है तो भी समझते हैं, प्रतापगढ़ी भी बोलता है तो भी, और अवध के तो यहाँ के लोगों की भाषा तो जानते ही हैं, इसलिए बार बार अवध में आते हैं, यही भाषा ही बोलते हैं। तो भगवान तो सब भाषा समझता है, कोई एक भाषा थोड़ी जानता है। न भाषा का, न जाति का, न क्षेत्र का, न प्रांत का। हाँ, इतना जरूर है, जब जब आता है इसी भारत भूमि पर ही आता है, अन्य भूमि पर नहीं आता। आज धनुष भंजन की ध्वनि सुनकर जनकपुर में आए हैं। बाबा लिखते हैं, ते अवसर सोन सेवा धर्मभंगा, ते अवसर सोन सेवा धर्मभंगा, ते अवसर सोन सेवा धर्मभंगा, ते अवसर सोन सेवा धर्मभंगा। आयो भेगो कुल कमल पतंगा,
चाहे जहां तक पहुंचेगी। लेकिन कल आपको कथा में 9 बज गया था, इसलिए व्यासपीठ ने कहा था कि आज के दिन 7:30 बजे आरती होगी, तो मैं अभी भी कह रहा हूं, इसलिए प्रसंगों को थोड़ा शार्ट करता चलूंगा, जिससे कल तक का समय है राजगद्दी तक पहुंच जाऊं, बहुत पीछे हूं। आइए, कहते हैं कि परशुराम जी आवेशावतार ते ही अवसर सुनि शिव धनुभंगा आए भृगुकुल। अभी तो हम लोग किसी कथा सुन रहे थे रघुकुल कमल पतंग की, अब कौन आ गया? आए भृगुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर, भ्रूति भल भ्राजा बने भस्म को शरीर में लगाए हैं। मस्तक पर क्या है? भाल विशाल त्रिपुंड विराज। मस्तक पर त्रिपुंड लगाए, माला आदि पहने, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। अब आप जरा सोचिए, विश्व की सारी वीरता वहां इकट्ठी थी, सारी, जनक जी के दरबार में। कोई ऐसा नहीं था जो परशुराम जी को देखकर कांप नहीं गया, थर थर कांपने लगे। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका नाती हूं, मैं उनका पोता हूं, प्रभु आप परशुराम भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है। लेकिन भगवान ने उसी समय ठाकुर को देखा। ध्यान देना, जो ही ठाकुर को देखा वैसे ही माद मर मोचन। बाबा ने लिखा कि जैसे कामदेव का दर्शन हो गया हो, वैसे आंखों, अरे ये कौन है? लेकिन ये आंखें चंचल क्यों हैं? भगवान के खोज में, भगवान को खोज रही हैं, हम लोग नहीं जानते। लेकिन जब ये आंखें भगवान के खोजने से दूसरी चीजें खोजने लगती हैं, तब विपत्ति आती है, तब संकट है। आज परशुराम जी को भगवान का मुखमंडल दिखा, लेकिन वहां से नजरें हटा लिया। क्या किया? अनत निहारे, अन्यत्र देखने लगे। और जब अन्यत्र देखने लगे तो क्या देखा? अन्यत्र देखने लगे तो क्या देखा? देखा चाप खंड मही डारे। क्या देखते हैं कि धनुष, मही माने पृथ्वी, खंड माने तोड़कर, डारे माने पड़ा हुआ है। और जो अपने शिव धनुष को टुकड़े टुकड़े होकर के देखा कि जमीन पर पड़ा हुआ है, वैसे ही ऐ जनक, इतने नहीं बोले, ये मूर्ख जनक। ज्ञानी है ना जनक, अब किसी ज्ञानी को केवल मूर्ख कह दीजिए, इससे ये हत्या के बराबर है। सामान्य प्राणी को मूर्ख कहिए तो समझेगा कोई गाली नहीं है, डांट है, लेकिन किसी ज्ञानी को मूर्ख कहना, अब इससे बड़ी गाली और इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान परशुराम ने कहा, ए मूर्ख जनक, ये तेरा षड्यंत्र है, मुझे समझ में आ गया। बता, इसने शिव धनुष को किसने तोड़ा है? सारी सभा शांत। जनक जी सिंहासन छोड़ के नीचे आके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। महाराज, ये है भगवान परशुराम। कोई बोलता नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं मूर्ख? अगर चुप रहे, बोले नहीं, तो मैं एक राजा को नहीं मारूंगा। अगर वो अपराध अपना स्वीकार कर लेता है और दोनों हाथ ऊपर करके आ जाता है और ये कहता है प्रभु हमने अपराध किया है, तो केवल उसे ही दंडित करूंगा, नहीं तो सारे राजाओं को मार डालूंगा। सो बिलगाय बिहाय समाजा, अन्नत मारे जय है सब राजा, सारे राजाओं का वध कर दूंगा। किसी भगत ने कहा कि भगवान है, तो ये कौन सा न्याय है? क्या अपराध किया है एक ने और मार रहे हैं सब राजाओं को? कहा मूर्ख, चोर पकड़ने का इससे बड़ा फार्मूला क्या हो सकता है? हम कहते हैं कि बताते ही जल्दी सबको मारेंगे। अब उनको तो चोर पकड़ना है, मारना सबको नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी चोरी स्वीकार कर ले, जिसने भी तोड़ा है वो अभी अपना हाथ देखिए, वहां शीशा जो ये झूमर लगे हैं,
टूट के गिरा है, कोई भी सज्जन उन्हें उठा के नहीं फेंकेंगे तो पैरों में चुभेगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जय जय हो। आदरणीय चेयरमैन साहब, आपकी यात्रा मंगलमय हो। दूर जाना है, आप जाइए, जल्दी आपके यहाँ आते हैं वहीं 8 दिन, और सौरभ जी को निमंत्रण देते जाइए। तो मैं आपसे, अब आप सोचिए, कहा कि सारे राजाओं को कहना ना, हमको असली अपराधी को पकड़ना है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अपने आप 2 कारण हैं उसके। एक तो राजा ही कह देंगे नहीं नहीं हमें मत मारिए, असली चोर ये है, अपनी जान बचाने के लिए। अथवा अगर वीर होगा, स्वाभिमानी होगा, तो स्वयं कहेगा हमें मारिए और को मत मारिए। लेकिन ये दोनों नहीं हुआ। ये भी किसी ने नहीं कहा कि हमने अपराध किया है, न राजाओं ने। राजा क्यों नहीं कह रहे? लखनलाल जी के डर से। नहीं, राजा बता देते कि यही धनुष तोड़े हैं, लेकिन राजा सब कांप रहे हैं कि इधर भी डर है, इधर भी डर है। इधर लखनलाल जी पड़े हैं और उधर परशुराम जी मार डालेंगे, इसलिए चुपचाप पड़े हैं। और ठाकुर जी डरपोक नहीं है, इसलिए हाथ खड़ा करके आए नहीं। उन्होंने क्या कहा? ठाकुर बड़े ही भाव से आंखों में आंसू लेके दोनों हाथ जोड़ के सामने खड़े होकर बोल पड़े, क्या? नाथ संबोधन भजनिहारा होई है के वो एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भजनिहारा होई है के वो एक दास तुम्हारा। आयस का है कहिया किन मोही सुन रिसाई बोले मुनि को ही। आयस काहे कहिया किन मोही सुन रिसाई बोले मुनि को ही। शोभिल गाँव बिहारी समाजा नत मारे जई है सब राजा। तो बिलगाई बिहाई समाजा नत मारे जई है सब राजा। बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु नय चरित कीन गोसाई। बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु नय सरिष कीन गोसाई। यही धनु पर ममता कही है तो सुन रिसाय कह गोकुल के तो। ओ यही धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कहे मृग कुल के तो। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया परिहर गोप करिए अब दाया। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया परिहर गोद करिय अब दाया। नाथ संबोधन भंजनिहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भजनिहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा। होई है क्यों एक दास तुम्हारा। होई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, भगवान शिव का धनुष तोड़ दे, ऐसा बलशाली दुनिया में कौन है? अगर किसी ने तोड़ा है तो आपके चरणों का दास ही होगा, आपका सेवक ही होगा, आपका अनुगामी ही होगा। प्रभु, आप उसे पहचानिए। दूसरा कोई शिव का धनुष तोड़े जो उस अपराधी की ले आज्ञा है, वो आप हमसे कहिए प्रभु, हम उसे पूरा करेंगे। कहा कैसी बात करता है राजा के लड़के? सेवक वो कहलाता है जो सेवकाई करे,
जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सेवक नहीं है, सहस्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है। और यह फरसा बिना बध किए शांत नहीं होगा उसका। सहस बाहु सो रिपि मोरा, सो बिलगांव बिहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब। ठाकुर का और भगवान परशुराम जी का गजब का संवाद है। ये एक दिन की कथा है, लेकिन सार संक्षेप में दो विषय समझ लेंगे तो चरित्र ध्यान में आ जाएगा। एक बात तो समझने की है कि भगवान किसी जाति बंधन में नहीं है, इसलिए कभी भी परशुराम ने वही काम भगवान परशुराम ने किया जो भगवान राम ने किया। क्या किया भगवान राम ने? रावण को मारा, विभीषण को राजा बनाया, बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया। आप देखिए स्वयं राजा नहीं बने। वैसे ही भगवान परशुराम ने सहस्र बाहु को मारा, दुष्ट क्षत्रियों को मारा, तो सज्जन क्षत्रियों का रक्षण करके उनको ही राजा बनाया, अपने राजा नहीं बने। अपने राजा नहीं बने। अगर दुष्ट क्षत्रियों को मारा तो सज्जन है। परमात्मा का काम क्या है? कहा कि परित्राणाय साधु नाम, सज्जन क्षत्रियों की रक्षा किया, बिना सहाय जो दुष्कर्म, दुष्ट लोगों का, अब वो किसी जाति के हो, दुष्टों का नाश किया, सज्जनों की रक्षा किया। कभी भी अब उसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में विष बोने का काम करते हैं, कभी नहीं। हम सब एक ही परमात्मा की संतानें हैं। हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रम समानता। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्थाएं हैं, एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित काल के लिए। बाकी सबका रक्त और सबका स्वाभिमान और सबके जिन्स में वही तेज है। इसलिए आज हमको ऊंच नीच विषमताएं विष बोने वालों से सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो इतनी तीव्र गति से राक्षस और ये षड्यंत्रकारी लगे हैं कि आपको तोड़ने में देर नहीं लगेंगे। आपस में हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि इतने सरकार थे, दिलीप सिंह जुदेव जी महाराज अब नहीं रहे धरती में, उनकी नौजवान बेटा युद्धवीर जी भी अभी चले गए, अभी प्रबल प्रताप सिंह जी हैं। मैंने देखा उस व्यक्ति को, कहते हैं वो हजारों वनवासियों के फटे पैर मैल कुचैले, मैं वहां रहा हूं जी, वो पैर धुल करके उनके चरणामृत पीता है। और राज दरबार जो अमेरिका में रहता है प्रबल प्रताप सिंह, और जो सरकार स्वयं जीवित थे, चरणामृत पीते थे, वस्त्र देते थे और कुछ खेती बाड़ी के लिए जमीन अपनी देते थे कि तुम घर वापस आ जाओ, तुम विधर्मी हो गए हो, ईसाई हो गए हो। ऐसे हिंदू जो ईसाई हो गए थे, उनको षड्यंत्र से, प्रलोभन से दिलीप सिंह सरकार, जुदेव जी महाराज का पूरा परिवार आज तक, छोटी रानी अभी वहां से चंद्रपुर से चुनाव लड़ती हैं। आप सोचिए कि आप ही कल्पना कर सकते हैं, नाटक हो सकता है क्या? पैर फटा है, वनवासियों को बुलाना, उनका पैर धुलना, चरणामृत लेना, उनको चंदन लगाना, उनको 1 बीघे आध बीघे जमीन देना, कपड़ा लत्ता देना, उनके बच्चों की फीस भरना। क्यों? क्योंकि तुम फिर से हमारे घर वापस आ जाओ, तुम हमारे रक्त हो। तो ऐसे लोग भी लगे हैं, और ऐसे भी लोग लगे हैं जो हिंदू समाज को विघटन करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कुमार लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम जी को 7 जगह, वैसे तो कुल 19 स्थानों पर जगाया है, लेकिन प्रमुख रूप से 7 जगह जगाया। पहला क्या जगाया? अरे हम वही हैं। धनुष माने क्या है? अहंकार। जिसने तोड़ा है वो अहंकार को तोड़ता है। कोई भी अहंकार नहीं रहने देता। पहचानो, बहुत धनु ही तोड़ी। बहुत लोगों का अहंकार, जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार, अहंकार नहीं होते। पहचानिए, अहंकार को तोड़ने वाले नारायण हैं। भगवान परशुराम नहीं पहचान पाए। तब दूसरी बार कहा, जब कहा फावड़े से मैं गला काट लूंगा, तब क्या कहा?
यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं देख तर्जनी। अब देखिए अपना परिचय दे रहे हैं, ये अपना परिचय दे रहे हैं। यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं है। कुम्हड़ के बतिया तर्जनी देखकर मर जाती है, लेकिन जिस तर्जनी को देख के मरती है वो तर्जनी भी मेरे उससे ऊपर हूं। कौन हूं मैं? काल हूं। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन, इससे रहित हूं। दूसरी बार जगा दिया, अपना परिचय दे दिया। पहले भैया का परिचय दिया और दूसरे बोलिए राघवेंद्र सरकार की। पूज्य संत मनोज ब्रह्मचारी जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और नियमित कथा सुनने आते हैं। ये व्यासपीठ इसके लिए गर्वान्वित है और हर चतुर्दशी यानी पूर्णिमा पर, कल पूर्णिमा है, श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ और हवनादि कार्यक्रम आपके आश्रम में होता है। उसके बावजूद आचार्य आए हैं, सारे पाठ हो रहे हैं और लेकिन परमात्मा के लिए है यहाँ कथा। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। आपको एक पत्रक दिया था यार, जरा पूज्य महाराज जी के यहाँ आप जानते हैं बहुत तेजस्वी संत हुए सच्चा बाबा, उनका एक उद्घोष था। तो महाराज जी आए हैं, 2 पंक्ति का है वो उद्घोष। मैं चाहूंगा कि कलाकारों द्वारा उसे एक बार दोहरा लीजिए। प्रभु आप जगो पर मात्म जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत जगो। प्रभु आप जगो परमात्म जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो। प्रभु आप जगो परमात्म जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो। दुखांत के खेल का अंत करो, दुखांत के खेल का अंत करो। दुखांत के खेल प्रकाश करो, दुखांत के खेल प्रकाश करो। प्रभु आप जगो परमात्म जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत जगो। प्रभु आप जगो परमात्म जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत जगो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो। प्रभु आप जगो, क्यों जगो? परमार्थ जगो। सर्वे भवन्ति सुखिनः के लिए जगो। सर्वे संत, मेरे सर्व जगो सर्वस्व। संत का ये उद्घोष था, आप मेरे सर्वस्व हो। आप ही के जगने से परम वैभवम नेत में स्वराष्ट्रम, भारत माता की जय जयकार हो सकेगी। इसलिए मेरे सर्वस्व जगो। पूज्य महाराज जी की बड़ी अनुकंपा रहती है। आज के 10 साल पहले यहाँ मुझे बुलाया, कथा बड़ी शानदार खचाखच भीड़ रहती है वहां के सारे। ऐसे अनेक स्थानों पर आपके आश्रम हैं। माघ मेले में भी, प्रयाग में तो बड़ा केंद्र है। अभी एक सूचना आपको और दे दूं, प्रतापगढ़ से कोई अगर आएगा उस कथा में, तो वहां उनके रुकने की, प्रसाद की समुचित व्यवस्था रहेगी। बड़ा शानदार स्थान है, बहुत बड़ा सुंदर प्यारा सा आश्रम है। वहां पर 2 नवंबर से 10 नवंबर तक बड़ी सुंदर कथा, 9 दिन की राम कथा मेरी द्वारा ही गाई जाएगी सीतापुर जिले में, पूज्य महाराज जी के संयोजन में। आपने तालियों से तो स्वागत किया, लेकिन
एक सूचना और है कि उस नवंबर माह में अगर यहाँ से कोई आता है कथा सुनने तो वहां पर उनके रुकने की और प्रसाद की भी व्यवस्था रहेगी। इस पर ताली नहीं बजाया जैसे हम अच्छा और हम लोग सितंबर के अंत में छूट रहे हैं, चाहे तो 2 नवंबर से इधर से हमें लखनऊ की तरफ ही होते हुए किशनगंज पहुंचना है नवरात्रि में, तो इधर ही रहने वाले हैं। चेयरमैन साहब अभी कथा तो वो पितृपक्ष में ही थी, किसी कारण से नवरात्रि हो गई, तो बड़ी सुंदर आप आ सकते हैं। और महाराज जी तो आपके हैं, तो वहां आएंगे तो महाराज जी से भी मिलेंगे और कथा भी। प्रेम से बोलिए सच्चे बाबा सरकार की जय। तो आइए कथा में फिर जुड़ते हैं पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए। एक अपना भैया का परिचय दिया, अपना परिचय दिया, फिर तीसरी बात क्या कही, अरे पहचान जैसे कहीं जाते हैं तो यात्रा समाप्त हो गई कहते ना तीसरी बार, तो तीसरी बार कहा कि अरे अब समझिए आपकी यात्रा समाप्त हो गई, इसलिए भगवान लक्ष्मण ने कहा बैठो वहीं है पाए पिराने, अब बैठ जाइए, अब यहीं तक आपको जिम्मेदारी मिली थी, आगे घाट सुबद्ध घाट पर राम सुबद्ध घाट पर बानी आ गए हैं। नहीं समझ में आया, कहा है इस लड़के को हमारे आंखों के सामने से हटा दीजिए, नहीं जिसका मैं वध कर दूंगा। तब अगली बात कहा क्या कहा, अरे आंखें भगवान को देखने के लिए चंचल हैं और सामने भगवान है, आप नहीं देख रहे हैं। कल फुलवारी में माँ ने देखा था तो दीनी पलक कपाट सयानी, माँ ने आंखें बंद कर लिया था, आप भी बंद कर लीजिए, मूंदहु आंख कतहु कछ नहीं, भगवान है सामने, आंख मूंद लीजिए। फिर नहीं समझ में आया, फिर छठी बात कहा, क्या कहा, अरे मैं जैसे कोई अटैची पकड़ने जा रहा है ट्रेन पकड़ने, उसी समय नौकर आ जाए अनुचर, मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, क्या क्या मतलब, कहा मैं आपका अनुचर हूं, अनुचर माने आपके मार्ग पर चलने वाला। परिहर क्रोध करिए अब दाया, अब क्रोध वाली अटैची हमें दे दीजिए, मैं आ गया हूं पकड़ा दीजिए, और दया वाला आभूषण आप पहन लीजिए। वो काम मेरा है क्रोध वाला, फिर भी नहीं समझ पाए। अंत में क्या कहा, अंत में बहुत लंबा शास्त्रार्थ के बाद कहा, हे राम बंधु कहे कटु संबत तोरे, ये तुम्हारा जो भाई है ये तुम्हारे सहमति से मुझे कड़ा कड़ा कटु वचन बोल रहा है। सोने के कलश में जैसे विष भर दीजिए, ऊपर से चमकता है लेकिन अंदर तो पॉइजन है, जहर है, वैसे तेरा भाई है, विष रस भरा करक घट जैसे। अब सावधान होकर सुनो, या तो छल कपट त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो हे राम, तू सोचता है राम नाम लेकर मेरी बराबरी करेगा। दोनों भाइयों को दौड़ाकर यही हिरने की तरह मार डालूंगा। छल तज करहु समर शिव द्रोही, नहीं तो बंधु सहित न तो मारो यही। दोनों भाइयों के सहित मार डालूंगा, दूसरा मार्ग नहीं। बोल, बल रहते, सामर्थ्य रहते, पुरुषार्थ रहते, ठाकुर की विनम्रता देखिए। यहाँ अधजल गगरी छल कर, थोड़ा सा अहंकार, बल आ गया, धन आ गया, इतना कोई बोल के जाने पाएगा। ठाकुर ने क्या उत्तर दिया, ठाकुर ने कहा, कहती प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, कहा मेरा तो छोटा सा नाम है, परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा, आप तो परशुराम सहित बड़ा नाम है। कहा चरण का माथ, कहा आपके चरण और कहा मेरा माथा, आपसे मैं क्या बराबरी करूंगा। और देवता बार बार युद्ध के लिए कहते हैं, आप जानते हैं दीज देवता घर ही के बाढ़े। हमारे घर में यही संस्कार सिखाया मेरे बाप ने, मेरे बाबा ने, हमारे वंश में कि द्विज, ब्राह्मण, देवता, गाय, तुलसी मैया, गायत्री मैया, ये हमारे लिए हमेशा पूज्य है, हम इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। आप बार बार कहते हैं युद्ध करो,
जय में निधर ही विप्रवस। हे ब्राह्मण देवता, अगर आप सामने न होते तो आप जानते हैं जग में ऐसा कौन सुबट है जे भयबस नामो मात। संसार में कोई ऐसा भी योद्धा है क्या जिसको राम सर झुकाए? ऐसा कोई योद्धा नहीं है प्रभु। हाँ, एक बात है, ध्यान से सुनिएगा। महाराज, लड़ाई सुखेन काल किन होई, आवै समझ बचा रही हो। अगर एक बार जो ये सुखेन काल है जो सबको मृत्यु प्रदान करता है, वो भी रण में आ जाए तो उस काल को भी एक क्षण में मैं समाप्त कर दूंगा। जब ये बात बोले हैं भगवान ने, जब ये बात एकदम ओपन कर दिया, अब कोई भ्रम नहीं रहा। जो काल को मार देगा वो तो त्रिलोकी नाथ ही होगा। इसलिए भगवान उघरे पटल परस पर उधर के तीसरा नेत्र खुला रे, स्वयं आ गए क्या? कहा लेकिन विप्रकुलन कही है बड़ाई, अभय होए जो तुम्हें बड़ाई। जो ब्राह्मण के चरणों से डर गया उसे दुनिया में अभय मिल जाता है प्रभु, इसलिए मैं डर रहा हूं। भगवान परशुराम ने कहा, प्रभु हमें लगता है कि आप स्वयं आ गए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन आपने ही कहा था, जब चला था मैं तो आपने ही कहा था, जब मैंने कहा था प्रभु जब आप आएंगे तो पहचानेंगे कैसे, तो आपने यही धनुष दिया था। कहा था कि जब मैं आऊंगा तो ये धनुष देना, अगर जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ा ले समझ लेना मैं ही हूं। इसलिए आपके ही दिए हुए वचन के आधार पर राम रमापति कर धन ले हूं, गाढ़ मिटाई संदेह। एक बार चाप चढ़ा दीजिए, थोड़ा बहुत जो संदेह बचा है वो भी समाप्त हो। बाबा ने लिखा, लेत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विषम। लेत चाप अपने आप धनुष चढ़ गया। भक्तों ने पूछा तुम अपने आप क्यों चढ़ गए? मैं उन्हीं का धनुष हूं, उनके स्वभाव के बारे में भी जानता हूं और उनके प्रभाव के बारे में भी जानता हूं। मैं शिव का धनुष थोड़ी हूं। देखो वो अहंकार रूपी खड़ा रहा, भगवान ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं जानता हूं कि उनके शरण में जो चला गया प्रभु उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए पहले चढ़ गया भैया, जिससे कि अहंकार न लगे। अच्छा, अब जब चढ़ गए हो तो कहा ठाकुर जाने। ठाकुर ने कहा बाबा आप बोलिए। आपने कहीं इंद्र बाण और ब्रह्मा बाण दवा नहीं लिखा रहता है, राम बाण दवा अमोघ है। एक बार चढ़ गया तो वो चलेगा ही। बोलिए गुरुदेव। हे ब्राह्मण देवता, आपका पुण्य नष्ट कर दूं कि आपका तप नष्ट कर दूं कि आपके मन के गति से आने जाने के उस सामर्थ्य का नाश कर दूं? कहा नहीं प्रभु, मन के गति से आने जाने वाले सामर्थ्य का नाश नहीं करना, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक बार दुष्ट क्षत्रियों से मुक्त करके मैंने गुरुदेव कश्यप को दान करी है। और गुरुदेव ने कहा कि आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते, इसलिए मैं रात्रि में मंदराचल चला जाया करता हूं। हमारी आप तप को नष्ट कर दीजिए, मैं फिर से तप एकत्र कर लूंगा। भगवान ने उनके तप रूपी अहंकार का नाश कर दिया। बहुत सुंदर प्रार्थना किया है। ये 4 चौपाई गाई है। ये बालकांड की वह चौपाई है जो पर भगवान परशुराम की वंदना की चौपाई कह सकते हैं। इसमें भगवान परशुराम ने ठाकुर को 9 बार जय 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 9 बार जय कहा है। जय रघुवंश बनज बन भानो, जय रघुवंश बनज बन भानो, रघुवंश बनज बन भानो, जय रघुवंश बनज
हेतु जय रघुवंश बनज बन भानो जय रघुवंश बनज बन भानो जय रघुवंश बनज बन भानो। अब अंत में तो यहां तक कह दिया, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप तो क्षमा के मंदिर हैं, इतने में इतना बोलने पर कोई क्षमा नहीं करता। एक बात कहूं, मानेंगे? कहा भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे गुरुदेव, आप बोलिए, आप जो बोले वो आपका ही है। कहा एक मांग रहा हूं। 2 कदम चले गए थे, लौट के आए, पता नहीं क्या मन में भाव आया, लौट आए। कहा राघव, जनक को बुलाया। कहा जनक, तेरा कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है बेटे, इनका स्वागत करो, अभिनंदन करो, इनकी वंदना करो। ये स्वयं ब्रह्मा जी की योजना से ही तुम्हारे घर आए हैं। फिर राघव की ओर कहा, राघव एक मांग है मेरी, क्या पूरा करेंगे? कहा कि आप मांगिए। परशुराम जी ने मांगा, नेपाल में जनकपुर में जो धनुषा नाम का तीर्थ है, जनक जी के उस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं इस किशोरी सदन में। ये ठाकुर जी के लीला क्षेत्र का क्षेत्र है मेरे प्यारे हैं। आप भी मांगिए। परशुराम जी के ठाकुर से मांगा था, एक नारायण से मांग रहा है, और आप मांगिए। दोनों खड़े हैं, अवध में आप यहां विराजे हैं, मांगिए। बड़ा सुंदर काल, आज अनंत चतुर्दशी है, आज भगत सिंह जयंती है, आज हमारे संयोजक जी के पूज्य पिताजी की भी जयंती है। इसलिए एक बार मांगिए, बड़ा सुंदर काल है अनंत चतुर्दशी का। परशुराम के स्वर में स्वर मिलाइए। क्या मांगा है मैंने राम से, क्या वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से, ओ मांगा है मैंने राम, वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो। मीठी मीठी ताली। जय जय। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, वो जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी चरण में आ गया वो धार हो गया, जो भी चरण में आ गया वो धार हो गया। ओ जिसका भरोसा राम पर, ओ जिसका भरोसा राम पर, टूटा कभी नहीं, टूटा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से
परशुराम जी इधर राघव, दोनों जोड़ा बिछड़ रहे हैं। समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। वो जिसने प्रभु को पा लिया है वो भी खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब। वो जिसकी इजाजत के बिना, जय जय, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने राम से, ओ मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय जय जय। ओहो, अंतिम पद करेंगे। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसी के हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसी के हाथ है। ऐसा करिश्मा हो गया, ओ ऐसा करिश्मा हो गया जो हुआ कभी नहीं, जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की भगवान परशुराम जी महाराज की जय हो। बड़ा सुंदर प्रसंग एक आधे घंटे में 40 मिनट में परशुराम जी का रखा गया, क्योंकि विस्तार से रखने का मतलब है कि वो एक दिन की कथा है। आइए, इधर बारात आकर के खड़ी है, हम लोग वहां थे। अब ब्रह्मा जी के यहां से एक लगन आई है और ब्रह्मा जी ने एक लगन भेजा है कि जाकर के जनक जी को दे देना, विवाह होना है। जो ही जनक जी ने वो लगन पढ़ा, आचार्यों को बुलाकर सम्मान देने लगे। लोगों ने कहा, अरे ब्रह्मा जी ने लगन भेजा है और आप अपने आचार्यों को पुरस्कार दे रहे हैं। कहा, इसीलिए दे रहा हूं कि जो लगन ब्रह्मा जी ने भेजा है वही लगन हमारे आचार्यों ने भी निकाला, इसलिए ये नारद जी लेके आए हैं लगन। पठई दिन नारद सोई पाती, बाबा ने लिखा, कहा मैं इसलिए इनको पुरस्कृत कर रहा हूं कि ब्रह्मा जी के सभा में जितने अच्छे विद्वान रहते हैं उतने ही अच्छे विद्वान हमारे सभा में हैं, इसलिए इनको पुरस्कार। और क्या हुआ? कहा, वो कौन सी लगन है? कहा, आजकल हमारे यहाँ कलिकाल में
जब ठाकुर जी की शादी हो गई है तो कोई नहीं चाहता कि हमारे भी बेटे की शादी हो। अधिकांश लोग अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी की शादी नहीं करते। अरे वनवास हो गया था, हमारे बेटी को भी वनवास। राम सबको चाहिए लेकिन स्वयं राम नहीं बनना हो। राम जैसा भाई चाहिए, राम जैसा बेटा चाहिए, राम जैसा राजा चाहिए, राम जैसा पड़ोसी चाहिए, राम जैसा घर में सब। मैं राम जैसा न बनूं। राम सबको चाहिए, रामत्व की ओर हमें बढ़ना होगा। क्या लगन थी हो? अरे हिमरी तो अगहन मास सुहावा, 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 मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, ग्रह तिथिन खत जोर बरबारू, तिथिन खत जोग बरबारू, लगन चोरी विधि कीन विचारू, लगन सोधी विधि कीन विचारो, हिमरी तो अगहन मास सुहावा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा, ओ मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा। पठई दीन नारद सोई पाती, ये लिख करके फिर नारद जी से भेज दिया। परमात्मा जी का ठाकुर का विवाह हुआ था, आंख मूंद कर विवाह करना चाहिए। हम राम जैसे बन जाएंगे तो दुनिया है 1,97,05,56 वर्ष कुछ माह नासा कहा, प्रतापगढ़ में गाए जा रहे हैं। है बनो तो राम जैसे हैं। एक कवि ने कहा राम बन गए तो बन गए। इसलिए राम जैसा बनना बड़ा कठिन है। हाँ, रामत्व की ओर एक कदम तो डालें। अब ये लगन, अरे लगन आ गई तो क्या करना है? हाँ, जल्दी से चलिए वहां पर। कहा? जनवासे में। जनवासा समझते हैं? जनवासा अब कहां होता है जनवासा? नई पीढ़ी भूल जाएगी जनवासा। ये पुराने लोग जो होंगे वो जनवासा समझ। जनवासा जन माने लोग, वास माने ठहरना। जहां माने आकर के हमारे अतिथि ठहरते थे, 1-2 दिन नहीं, 1-1 महीने के जनवासी हो, फिर 15 दिन के हुए, फिर सप्ताह दिन के। हम लोगों के समय तक 3 दिन के थे। अच्छा, जिन्होंने 3 दिन के जनवासे किए हैं जरा हाथ खड़ा करना। ये जोरदार तालियों से अभिनंदन। धन्य है अवध, धन्य अवध जो राम बख्श। अब तो पैंट शर्ट पहन करके और टाई टोपी लगा के आए, दौड़ते हुए गाड़ी पार्किंग में लास्ट में खड़ा करना। अभी मैं आ रहा हूं, जरा बैक करके रखना। टाइम कहां है? आए और खटाक से खड़े हुए प्लेट उठाए और बफे सिस्टम में खींचे खचाखच और उल्टे पांव भागे। इतने जनवासा रह गया। क्या कबर कबर कबर। जान लीजिए सारे रोगों का जड़ केवल खाना ही पान है। कुंती से पूछा, कुंती तेरे इतने पुत्र तेजस्वी क्यों हैं? भीम की भुजाएं, अर्जुन का गांडीव, धर्म का धर्म है, नकुल सहदेव की ये इतने तेजस्वी क्यों हैं? कुंती ने क्या कहा जानते हैं? कुंती ने कहा कि मैंने अपने बेटों को कभी रात्रि में दही खाने को नहीं दिया। महाकवि माघ को
जब आचार्यों को पराजित कर देते तो उनको राज्य से निकाल दिया जाता। रात में सारे आचार्य जाकर के महाकवि की पत्नी को प्रार्थना किए कि इनको दही दे दो। अंत में उनके प्रार्थना पर दया आकर के रात में माघ को उनकी पत्नी ने दही खिलाया और वो कुंद बुद्धि के हो गए। अगले दिन शास्त्रार्थ नहीं जीत पाए। हम लोग जाते हैं, बफे सिस्टम है, क्या रायता, क्या दही, तो क्या वो खीरा खींचते हैं रात में। हमारे गांव में बुजुर्ग कहते थे सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा, रात का पीरा खीरा पीरा, सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली सूली। आयुर्वेद मना करता है सलाद रात को खाने। क्या खीरा कचर कचर खीर करो तब। जीवेम सरदा शतः गुम शुणयाम सरदा शतम प्रभवाम सरदा शतम। एक तरफ करोगे, एक तरफ दही भी खाओगे, रायता भी खाओगे, खीरा भी खाओगे, रात में ठूसो। एक बात समझ लेना, पते की कह रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य पर ही विषय रहता है, लेकिन अभी करूंगा तो समय ज्यादा होगा, कथा लंबी है। एक बात समझे, झोला लेकर मार्केट में जाइए सब्जी खरीदने, जो सबसे सस्ती सब्जी हो वही खरीदिए। क्यों? वही मौसम की है, विपरीत मौसम की मत खाइए। आप जाइए समय समय पर, सावन साग न भादव दही, क्वार करैला न कार्तिक दही। हमारे यहाँ कहा जेठे सैन अषाढ़े खेल है, ये सब हमारे यहाँ। इसलिए आषाढ़ में खेल, बैसाख में बेल। बेल अगर आपको बैसाख भर 30 दिन मिल जाए तो उसे बिना चीनी डाले उसे पीजिए घोल के, आपका लीवर स्ट्रांग हो जाएगा। कभी आपको पीलिया नहीं होगी महाराज, कभी किसी प्रकार का और। ये बेल में इतनी ताकत। ये चीजें कौन सी चीजें कब खानी चाहिए कब नहीं खानी चाहिए, पहले हमारी माँ के मसालदानी होती थी, उसमें सब होता था। उसमें सीताफल, वो जिसे कुम्हड़ा कहते, काशी फल, काशी फल मेथी में ही छुकेगा, अरुई अजवाइन में ही छुकेगी। ये वो मसालदानी के सब तंत्र। तब नौजवान हमारे घर के तेजस्वी चमकते थे और स्वस्थ रहते थे, चमक रहती थी। मत छोड़िए पुरानी बातें, मोटे अन्न खाइए, वही सब बचाएगा, दूसरा कोई प्राण नहीं बचा सकता, ध्यान रखना। इसलिए खान पान ठीक करना पड़ेगा। आज हमारे घर के बच्चों में रविवार शनिवार अधिकांश चाउमीन खाओ। आज चाउमीन खाने में आप देख लो लीवर, हम सोच रहे हैं कि हम बड़ा कमा करके हम पैसे वाले हो गए, अपने बेटे को चाउमीन खिला रहे हैं। परिणाम क्या होगा चाउमीन खाने? उनके लीवर के शत्रु बन रहे हैं। 50 वर्ष तक उनको मौत के घाट उतारने के लिए हम बाप मां उनके सहायक बन रहे हैं। क्या नूडल्स में डाला जा रहा है, क्या क्या नूडल्स में आ रहा है, यहां तक कि सुअर की चर्बी के बिना कोई नूडल्स बने ही नहीं सकते। अपने बच्चों को हम मौत के घाट के ले जा रहे हैं। हमारे यहां पीठा बनता था, जो दाल डाल करके बढ़िया है, उड़द का मूंग का वो पीठा, ओ पीठा फारा, अब क्या बन गया? ममोच। ला, पूरा मैदे का है वो लीवर के शत्रु है। केवल माने लीवर की उम्र है 250 साल, वो 50 वर्ष में 40 वर्ष में मार दे रहा है ममोच। इसलिए खान पान ही जीवन आधारित है। अब इधर जनक जी का ये लगन का जल्दी से लेके चलो, इसलिए जनमाशा होता था, लिट्टियां बाटी चोखा बनता था, बगीचे में बारात ठहरती थी, खूब लोग अपना दरबार करते थे। वो चला गया, अब तो ठूसे बफे सिस्टम में भागे। इस खान पान को बदलना पड़ेगा। जल्दी भोजन करिए सायंकाल का 7 बजे। नेपोलियन ने लिखा, मैं नहीं कहा, जब भारत नेपोलियन आया तो उसने अपने आत्मकथा में लिखा कि जब मैं गया तो वहां 2 चीजें देखा। क्या देखा? कहा एक तो वहां एक बेला होती है गोधूली। अरे ये कौन बेला है? दुनिया में 7 बजता है, 6 बजता है, 9 8 बजता है, गोधूली टाइम कौन सा है? अब भारत में इतने गौए हैं कि सायंकाल गोधूली में धूल उड़ती है। एक बेला का नाम ही है गोधूली।
ये भारत है। वो बेला अब धीरे धीरे जा रही है। दूसरा क्या कहा? कहा वहां सवेरा शंख बजाता, वहां सुबह से शंखों के ध्वनि से सवेरा होता है और गोधूली के तुरंत बाद भारत के लोग प्रसाद पा लेते थे। इसलिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था, बीपी नहीं होती थी, शुगर नहीं होता था, मधुमेह नहीं, डायबिटीज नहीं, क्योंकि 7 बजे तक 8 बजे तक अधिकतम भोजन कर लेंगे तो 4 बजे अपने आप जग जाएंगे। जब 12 बजे 1 बजे करेंगे ही तो जब आप जो चिकित्सक हैं पूछ लीजिए और डॉक्टर, वो एक दिन अधिकतम 9 साढ़े 9 तक पेट का जो वो आहार नलिका बंद हो जाती है, उसी के ऊपर अन्न जाके सड़ रहा होता है, तब वो आंखों के नीचे और कॉन्स्टिपेशन, कच्ची डकार, जलन, यहाँ तक वो सब प्रवेश कर। समय से भोजन चाहिए भाई। अधिकतम 8 साढ़े 8 तक रात्रि का, 11-12 बजे की पहले सुबह, जो कि 11 बजे 12 बजे तक नहीं करेंगे तो 8 बजे भूख नहीं लगेगी फिर, इसे जल्दी। और जब 8 बजे खा लीजिए 7:30 बजे, तो 2 घंटे तक और काम करिए, टहलिए, पढ़िए, स्वाध्याय करिए, दरबार करिए, क्योंकि तुरंत नहीं सोना है भोजन करके। 45 मिनट लगते हैं उसमें आहार नलिका के अंतिम तल तक जाने में। इसीलिए कहा भोजनांते शतपदम बक्षा, 100 कदम जरूर चले। शास्त्र कहता है भोजनांते विषह बारिम, भोजन के अंत में डकर डकर 1 लोटा पानी पीना विष के समान है। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये शास्त्र बताता है। शास्त्र के आधार पर जीवन। आए, चलिए जनवासे चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। जनवासे आए। अब ठाकुर जी को सब अवध के लोग, यहाँ प्रतापगढ़ के कुछ बाराती जरूर रहे होंगे, न्योता निमंत्रण तो यहाँ तक का रहता ही होगा, तो गए होंगे प्रतापगढ़ के लोग। सब लोगों ने ठाकुर जी को घेर लिया, कहा प्रभु लगन आई है, और सबने क्या कहा? रघुनंदन फूले न समाय, लगने आई हरे हरे, लगने आई मोरे अगना। रघुनंदन फूले न समाय, रघुनंदन फूले न समाय, लगने आई हरे हरे, लगने आई मोरे अगना। रघुनंदन फूले न समाय, रघुने आई हरे हरे, रघुने आई मोरे अंगना। रघुनंदन फूले न समाय। हो माता जी सज गए, पिताजी सज गए सगली बारात। ओ माता जी सज गए, पिताजी सज गए सगली बारात। और रघुनंदन तो ऐसे सज गए, रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। रघुने आई हरे हरे, रघुने आई मोरे अंगना। रघुनंदन फूले न समाय, रघुनंदन फूले न समाय, रघुनंदन फूले न समाय। अब फूफा सज गए, जीजाजी सज गए, जीजी जी सज गए, ताऊ जी सज गए, जुड़ते चले जाए, सज गए। कुल मिलाकर लगन आ गई। आजकल ये गीत कथाओं में होने लगा है, इसलिए थोड़ा सा एक पंक्ति गवा दिया। अब बारात एकदम सज करके ठाकुर जी केवल अकेले दूल्हा बने हैं, अभी कुमार भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न नहीं बने। चले आए जनवासे में। तब वशिष्ठ दिन है अनुशासन, बर दुल्हन बैठे। अब जरा देखिए कैसी कैसी चीजें होती हैं शादी में। सिंदूर भगवान दे रहे हैं, किसके कहने पर?
क्योंकि कथा का विस्तार नहीं कर, सिंदूर दान की कथा सुना के आगे चारों भाइयों की फिर आगे निकलेंगे। कह रहे हैं कि सिंदूर दे रहे हैं, पीला सिंदूर। कौन सा सिंदूर? पीला, जिसमें जिंक होता था पहले, जो वजनदार बहुत वेटेबल सिंदूर आता था। पहले माताएं उसे तेल में करके लगाती थी और बड़ा वजन, वो आप जानते हो उसमें पारा रहता था। पारा से ये जो परफेक्शन पॉइंट है माताओं का, उससे बीपी सामान्य होती है, 1 करोड़। तो घर में माताएं क्रोध नहीं करती थी। कभी आप देखना, इस पर विचार करना, घर में बड़ी शांति रहती थी। 4-4, 6-6 बच्चे होते थे पहले, अब की तरफ नहीं कि हम 2 हमारे 2। अच्छा, अब तो हम 2 हमारे 1। जनसंख्या के नियंत्रण में सबसे बड़ा योगदान हिंदुओं का है? हम जरूर एक, अच्छा आपके पास एक, हाँ, हमारा बेटा बड़ा होनहार है। कहाँ है? अरे वो बेंगलुरु में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा अच्छा, बहू वही है। बच्चे पढ़ने लिखने लायक हो गए ना, क्या करेंगे? अच्छा, आप क्या कर? हम बूढ़ा बूढ़ी यही हैं। आगे आपने अपने बारे में क्या सोचा है? जब एकदम से घुटने जवाब दे देंगे, अब देखा जाएगा। महाराज जी इतनी दूर की नहीं सोचे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, त्रिमंजिला बना दिया। बाबा टंग गए हैं दूसरे मंजिल पर, और पिताजी और बूढ़ी माँ निचले मंजिल पर। वो किसी तरह से गैस में चाय बनाती है। जल्दी करो, वहां से रस्सी से बाल्टी नीचे करते हैं, उसमें वो रखती है कप, खींचते हैं, वहां खींचते, ये प्रक्रिया करते करते कोल्ड चाय हो जाती है, गरम बचती ही नहीं। बेचारे शरबत की तरह पी लेते हैं। एक डाल पे तोता बैठे, एक डाल पे मैना बोलो है ना। सासों के लिए भी बड़ी समस्या है। एक ही बहू है, हट। एक बार कह दिया सास, घर वापस आ जाए, क्या करेंगे? 4 रहते तब, चुप, मछली के पास जा रहे हैं। मछली तीसरी वाली, वो भी छोटी वाली। जब तक छोटी वाली कहे 1-2 महीने रहती, तब तक बड़ी वाली, अरे मम्मी हमारे यहाँ भी कभी आ जाओ। 4 रहेंगे तब न, जब एक ही रहेगी सॉफ्टवेयर वाली तो क्या बैकवर्ड यहाँ माँ को रखते हो? मेरी सहेलियां आती हैं तो कहती है कहां से गवारन लाए हो। इसलिए भारत माता करे पुकार, बच्चे हों कम से कम 4। जय। सारा ठिका हमने ही लिया है क्या? हम और तो ठिका नहीं लिए, बच्चों का ठिका लेके बैठ गए। अरे परमात्मा देगा। तो वही जब मुंह न थे तब दांत दिए, जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत भयो तो अन्न दिए। देश को दे, जहान को दे, तो मोह को दे, तो इनको दे, तो जहान को दे, तो तोहे भी नहीं है। काहे के शोक करे मन मूरख, शोक करे कछ हाथ नहीं है। इसलिए जब दांत नहीं था परमात्मा दूध देता था, दांत हुआ तो अन्न दिया। देना लेना उसी को है। अभी भी अगर समय है तो आज के दिन संकल्प लीजिए, नहीं तो अंधकार के इतने पुत्र बढ़ रहे हैं कि हंसिए मत। अंधकार आपके यहां देख लेना, अंधकार के इतने पुत्र बढ़ रहे हैं कि सूर्य पुत्र कम पड़ जाएंगे, अंधकार छा जाएगा दुनिया में। सूर्य पुत्रों की आवश्यकता, तेजस्वी सूर्य पुत्र होंगे तभी भारत माता की रक्षा कर पाएंगे। वीरांगनाएं आ गया तो अगर अभी है समय तो संकल्प लीजिए आज कथा में, फिर से घर में आनंद आ जाएगा। हो हैं? नहीं तो वही बूढ़ा बैठी है एक डाल पर मैं ना बेचारी। नहीं तो बाबा जब आते थे चूरन लेके गांव से, कथा में से सत्यनारायण के, तो 4-5 नाती दौड़ते थे, बाबा चाह गए चूरन चूरन। बाबा का भी बीपी खत्म हो जाता था। उठाते थे छुटकुआ को, उसको ज्यादा बचा के रखते थे चूरनवा हो देने के लिए, सबको बांटते थे प्यार से। वो भूल गए, किलकारियां गूंजती थी,
न कोई डिप्रेशन होता था, न कोई बीपी होती थी। खूब आनंद आंगन में आता था। इसलिए घरों में किलकारी करिए, अब भी समय है, नहीं अंधकार के पुत्र बढ़ रहे हैं मेरे मित्रों। तो पीला सिंदूर दिया। पीले धनुष से घर में क्रोध नहीं होता, आवेश नहीं आता। यहां पर पहले माताएं गोद में गंगा जमुनी, मेरी मैया पहनती थी गंगा जमुनी, वो टिकुली का नाम था। यहां पर साटती थी गोद से। बाद में उस गोद से पहनते पहनते यहां टिकुली जैसा ही बन गया था। अब शिल्पा, सिंदूर के लिए सिंदूर रही नहीं गया, अब सिंदूर के लिए कलम आ गई। खींचो चलो, पढ़ने लिखने के लिए तो सिंदूर था, लेकिन अब सिंदूर पहनने के लिए भी कलम आ गई है? वो भी पीली नहीं है, लाल। यहां से लगाया, कलम खींचा, आगे। ठाकुर हमारे, अरे सिया सिंदूर सिर दे राम जी, राम जी राम जी शोभा कहीं न जाती, शोभा कहीं न जाती विधि के। पीत पराग अरुण भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के। पीत पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलजो भरनी के। सीलहि व्यूह लोभयमी के, सचिय बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन। बरदुलहीन बैठे एक आसन, बरदुलहीन बैठे एक आसन। राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि। तो ठाकुर जी पीला पीला सिंदूर पहनाते हैं। और चूंकि आज हम लोगों को वनवास तक पहुंचना है, समय भाग रहा है, इसमें काफी समय से इतना बज रहा है, यही टाइम है, कुछ ज्यादा हुआ? और हमारे सचिव और निजी सचिव कहाँ है? अरे भैया जरा देखना निजी सचिव जी से, इसमें 5 ही बज रहे हैं। तभी मैं कहूं, जब मैं घड़ी की तरफ देखता हूं 5 ही बज रहा है। जय जय हो। आदरणीय खरे जी ने कहा समय ठहर गया है, ठीक बात है, और मैं भी यही ठहर जाना चाहता हूं, अस्ताचल की ओर जाना ही नहीं चाहता। गुरु जी के आश्रम का आनंद आज जैसे सुधी प्यारे, इतने भावना प्रधान भगत श्रोता कहां मिलेंगे जी? आइए आगे क्रम में जुड़ते हैं। बहुत सुंदर 7 फेरे हुए, विवाह हुए, आनंद हुए। जब शादी हो गई तो क्या वहां आंगन में सब भोजन पानी होने लगा, ठाकुर जी को भी पवाने के लिए ले आए। तो लोगों ने कहा किसको पवा रहे हो? अरे भाई समधी लोग भोजन कर रहे हैं, गाली दो। तो जितनी भी जनकपुर की माताएं दी वो गाली देने बैठ गई। लेकिन गाली देने को किसको था? प्रतापगढ़ वालों को, अयोध्या वालों को। कहा अवध को छोड़ सब, नर नारियों की स्थिति ये हुई, अवध को छोड़ सब जनकपुर वासिन को देन लागी गारियां। जनकपुर के लोगों को ही गाली देने लगी। लो भाई, देना था प्रतापगढ़ वालों को और देने लगी
जनकपुर तो वो तो बेचारी बोली वाली थी, वो देने लगी, भ्रम में हो गई। क्यों? कि ठाकुर की मूर्ति मनोहर छवि निरखी निरखी है। ठाकुर की सुंदर मनमोहक छवि देख देख अवध को छोड़ सब जनकपुर वासिन को देने लागी गारियां। वो तो भोली थी, भूल गई, लेकिन हमारे शुक्ला जी भोले नहीं है। जरा सुनाना तो प्रतापगढ़ वालों को। समधि देखो वाका निराला है यार, समधि देखो, समधि देखो वाका निराला है यार, समधि देखो, समधि देखो वाका निराला है यार, समधि देखो, समधि देखो वाका निराला है यार, समधि देखो। आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, हाँ चांद जैसे चमके, हो चांद जैसे चमके, चांद जैसे चमके, हो चांद जैसे चमके। आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, और पीछे से हो समझी साहब, पीछे से देखो तो काला है आज, समधि देखो, समधि देखो वाका निराला है आज, समधि देखो, समधि देखो वाका निराला है आज, समधि देखो। कथा को भी आगे बढ़ाना है तो थोड़े थोड़े। इधर भोजन करे सुर अति विलंब, देवता भी धीरे धीरे भोजन करने का। क्यों? कहा गारी मधुर दर देन लागी। सुंदर स्वर में गाली सुनने भी समधी जी को बहुत अच्छा लगता है गाली सुनना, इसलिए धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। इधर भोजन हो रहा है, उधर सारे महात्मा हैं अपने बीच में। आदरणीय प्रवेश जी भाई साहब जो इस विभाग के माननीय विभाग प्रचारक जी हैं, एक बार परिचय हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय भाई साहब एक बार अपने स्थान में खड़े अपने बीच में। आप बड़ा लाड है, बड़ा स्नेह है। इस समय बड़ी व्यस्तता है कार्यक्रमों की, प्राथमिक शिक्षा वर्ग आदि, उसमें से समय निकाल करके अपने बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से भाई सबका अभिनंदन है। व्यासपीठ आपको पाकर गर्वान्वित है, आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आइए सभी साधु संतों ने, जैसे महाराज जी बैठे हैं यहाँ, तुरंत वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, जाबाल, शतानंदाद मीटिंग बुला लिया। इधर विवाह हो रहा है, उधर मीटिंग कर रहे हो यार, आप लोग क्या चाहते हो? कैसी मीटिंग है? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कहा नहीं, ये पुरोहित हैं और आज पुरोहित नाम सार्थक करना चाहते हैं। कहा क्या मतलब? कहा पुरोहित माने पूरा हित, तो अभी तो 1/4 हित हुआ है ना, अब पूरा हित। कहा तब? कहा उसने प्रस्ताव दोनों आगे सब राजाओं को बुलाया गया, जनक जी को भी बुलाया, राजा दशरथ को बुलाया। कहा ऋषि मंडल पुरोहितों ने, ये गुरुदेव वशिष्ठ शतानंद जनक जी के पुरोहित हैं, गुरु वशिष्ठ राघव जी के। कहा दोनों ने पुरोहितों के नेतृत्व में संत समाजों ने ये निर्णय लिया है कि आपके पास 3 बेटे हैं और जनक जी की और 3 बेटियां हैं। मांडवी है इनके भैया छोटे भैया की, सिद्धकेतु की। ये शीरध्वज जनक है,
जनक वहां जो होता है सब जनक होता है। जनक एक पदवी है, राजा। लेकिन ये जो सीता जी के पिताजी हैं ये शिरोध्वज जनक और इनके छोटे भैया कुशध्वज। तो कहा कि इनकी बेटी है मांडवी, ये एक भरत भैया से हैं, और उसी की छोटी बहन सुदकीर्ति और शत्रुघ्न से। और जो जानकी की छोटी बहन उर्मिला है वो कुमार से लक्ष्मण जी से ब्याही जाएगी, लक्ष्मण जी से। तो वो भाई लक्ष्मण तो उस दिन बनी थी, तो बार बार इधर संकेत जाएगा जो लक्ष्मण सामने दिख रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एकदम से दोनों राजा की आंखों में आंसू आए, कहा धन्य हो, आज आप लोगों ने तो एकदम कृतार्थ है। छोटे भैया की तरफ देखा तो कहा क्यों देखते हैं, आप तो राजा हैं, आप तो निर्णय लेने में सामर्थ्य हैं, मेरी ओर क्यों देख रहे हैं। बड़ा संस्कारित परिवार है। और तुरंत रचना भैया, और तुरंत जनक जी ने कहा, क्या कहा, तब जनक पाई वशिष्ठ आयहु, ब्याहे साज सवार के। तब जनक भाई वशिष्ठ आयसु, ब्याहे साज सवार के। ओ मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला, कोमर लई हकार के। मांडवी सुत कीरति उर्मिला, बहुर गए हकार के। कुश के तु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभा गई। उनके तो कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीति समेत करी सो, ब्याह नृप भरत हृदयी। सब रीत प्रीत समेत करी सो, ब्याह नप भरत दई। जानकी लघु भगनी सकल, सुंदर शिरोमणि जानिके। जानकी लघु भगनी सकल, सुंदर शिरोमणि जानिके। जो तनय देहि ब्याह लख नहीं, सकल विधि सन्मानिके। तनय दीनी ब्याह लखन, सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम सुत कीरत सुलोचन, चुमुक सब सोहागरी। जेहि नाम सुत कीरति सुलोचन, सुमुखी सब गुण आगरी। गोपति रूप शील उजागरी। सोदरी रिप सोदन हे भूपत, रूप शील उजागरी। जी रूप शील उजागरी, जी रूप शील उजागरी। उसी मंडप में चारों बहनों का और विवाह हुआ। बोलो चारों भैयन की, जय चारों दुल्हन की, जय समधी समधन की। जय। बड़ा आनंद से विवाह उत्सव हुआ। उसके बाद कोहबर, क्योंकि विवाह में भी और चीजें प्रसंगों को जल्दी जल्दी छोड़कर हम लोगों को अवध पहुंचना है। आज छठा दिन हो गया। कोहबर, कोहबर की लीला, कोह माने गुस्सा, बर माने श्रेष्ठ।
कोहबर जी, कोह माने गुस्सा, क्रोध, और बर माने श्रेष्ठ। दीवाल में कुछ गणेश जैसा गोबर से बना के इधर होता है। दूल्हा दुल्हन जाते हैं, दूल्हा के कुछ मित्र रहते हैं और दुल्हन की सखियां रहती हैं। सुन लीजिए, बाकी तो जो है वहां पर पहुंचती है तो वहां पर कहीं कहीं परंपरा है कि दुल्हन की भी आंख मूंद ली जाती है और दूल्हे की। उस समय तक बहुत अच्छा लगता है, बाद में न समस्या आती है। वहां तक तो बहुत अच्छा लगता है, आंखें मूंद दी जाती हैं और थाली में कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती, खोजो जो वो ऐसे मुदरी टाइप जो पहले पा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उसका अनुशासन उसके ऊपर ज्यादा रहता है। एक दूसरा, दो ऐसे अलग अलग दीपक की ज्योति जलाई जाती है, दोनों को सटाया जाता है। अगर यहां से लेकर यहां तक ठीक सट गया तो जीवन ठीक चलेगा जीवन भर, ये माना जाता है। तीसरी बात ये कहा जाता है वहां और अन्य चीजें, दीपक बुझाना, दीपक जलाना, पान खिलाना, ये सब मजाक होता है, परिचय होता है, सखियां कुछ बोलती हैं, कुछ मित्र बोलते हैं। तो जनकपुर में भी ऐसा हो रहा है। अब चूंकि पूरा अंदर कमरे में होता है, घेर लिया, उसी समय वहां प्रकाश की व्यवस्था बहुत अच्छी थी राजा सरकार के यहाँ, लेकिन एक सेकेंड को लाइट गई होगी। अरे लाइट गई, अच्छा क्या हो गया, बिजली, प्रकाश जलाओ, कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी गोरी गोरी सीता है ना, इसके प्रकाश से पूरा कमरा प्रकाशित है। अयोध्या की थोड़ी है कि काले काले होंगे। अब इसलिए वो सखी बोली कि जब से आए हैं विवाह हो गया, धनुष तोड़ दिए, ये गूंगे हैं क्या, ये बोलते ही नहीं। तो एक सखी ने कहा अयोध्या वाले गूंगे हैं, एक ने कहा गूंगे तो हैं लेकिन साथ में काले भी हैं, अयोध्या से आई बरतिया हो सब करिया ही करिया। तो कहा कि सब काले हैं, कहा सब काले हैं। तो कहा इतने में थोड़ा लखनलाल जी अपना इधर देखो, लखनलाल एकदम गोरे थे। कहा आप होंगे गोरे थोड़े बड़े, लेकिन इनकी क्या स्थिति है, ये गूंगे भी हैं काले भी हैं। लखनलाल जी से नहीं रहा गया, कहा यही गूंगे और काले भगवान शिव का धनुष न तोड़े होते तो आपकी गोरी गोरी सीता कुमारी रह जाती। जनक जी रो रहे थे। ओह, ये अयोध्या वालों की तालियां हैं। तबले एक सखी उठिया, अच्छा धनुष इन्होंने तोड़ा है क्या? कहा फिर? कहा अच्छा लखन साफ साफ बताना। कहा हाँ पूछो। कहा जब ये अयोध्या से चले हैं विश्वामित्र के साथ, इसके पहले इनके पैरों के नीचे कोई पत्थर आया कि नहीं? कहा आया। कहा कोई नारी बना? कहा नहीं। कहा ये भक्ति की ओर चले, माँ की कृपा है इसलिए पत्थर से अहिल्या निकल गई। ये माँ ने कह दिया था हो हरू रघुपति निहारी, हे भोले बाबा गणनायक बरदायक सेवाए आज लगी कीनी देवा, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो हरु रघुपति निहारी। रघुपति की भुजाओं को देख लो, जितना तोड़ ले उतने हल्के हो जाओ, इसलिए तोड़े हैं, इनका चमत्कार नहीं है। कहा अच्छा बहुत बातें कर दी, तब क्यों आपके पिताजी रो रहे थे राजा साहब? वीर विहीन मही में जानी, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। तब तक गोरी सी चिट्टी सी मोटी सी एक सखी निकली जनकपुर, बड़ा टाय टाय कर रहा है, ऐ अयोध्या की वीरता का बखान करने वाले इधर सुन। बोलूं? धीरे से लक्ष्मण के कान में, शत्रुघ्न और भरत की तो बोलने की हिम्मत नहीं है, धीरे से कान में कहा। कौन कहा होगा? भैया ने कहा, राघव ने। लक्ष्मण ये रिद्धि सिद्धि भी बुलाई है जानकी, यहाँ ये मैथिली लड़कियां हैं, पता नहीं क्या बोल देंगी, शांत हो। नहीं बोलने दीजिए भैया, क्या बोलेगी? बोलिए। कहा बोल दूं? कहा बोल दीजिए। बोल दूं? कहा बोलती क्यों नहीं, इतना क्यों भूमिका बना रही है? अयोध्या के वीरता के बखान करने वाले बालक लखनलाल जी भूल गए, वही अयोध्या के वीर हैं। बच्चे तो पैदा होते नहीं, खीर खा खा के बच्चे पैदा करते हैं।
जो कहा खीर खा खा के बच्चे पैदा करते हैं। ठाकुर जी ने मुंह पे रुमाल रख ली। अब बोलो और बोलो। कहा बोलेंगे? क्या बोल रही हो? कहा क्या तुम क्या बोलोगे? कहा बोलू? कहा बोलिए। कहा सुनो ए जनकपुर की बारी, आप जानती है छोरी, अरे कम से कम अयोध्या के लोग खीर खा खा के पैदा करते हैं, यहां तो मिट्टी कोड़ कोड़ के निकालते हैं। यहाँ के लोग तो मिट्टी कोड़ कोड़ के निकालते हैं। क्या दोनों में परिहास हुआ। और जब ऐसे कोहबर से चले तो कोहबर से जनवासे में ठाकुर, फिर मैया, फिर कुमार भरत, फिर मांडवी, फिर लखन, फिर उर्मिला, फिर शत्रुघ्न, फिर सुधकीर्ति, ऐसे चल रहे हैं। चारों तरफ नगर में देखते हैं। यहाँ हमारे प्रेमभूषण जी गाते हैं चालो दुल्हा में बड़का कमाल, लेकिन हम लोग दूसरा एक भजन गाते हैं यहाँ कि परमात्मा की जो नजरें हैं वो छतियन में उतर गई और उनकी जो तिरछी नजरें हैं वो चारों तरफ प्रवासियों को देख रहे हैं। जिधर देखते हैं ठाकुर जी वो सीधे सीने में पार करते हुए, हृदय को स्पर्श करते हुए, लगता है कि जनवास से न जाओ, हमारी तरफ ही देखते रहो। ये बड़ा सुंदर विवाह उत्सव का गीत है। जिनको ठुमके लगाना होगा वो ठुमके भी लगा लेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर आंसुओं की ओर चलेंगे, विदाई होगी। बड़ा प्यारा भजन। क्या कह रहे हैं? तो अवध बिहारी की जय जय। बोरे अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की। हाय रो मैं तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा, हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा। इन्हें देख के मैं तो लोगों, इन्हें देख के मैं लोगों को, इन्हें देख के मैं तो लोगों, इन्हें देख के मैं तो लोगों। नाचन अब तो मैं नाचन लग गई, लग गई, लग गई, लग गई। कुंज बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू लड़ गई। ओ बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, ओ बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की। आयर मैं तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू लड़ गई।
राधे। जनकपुर में मिठाइयां लुटाई जा रही हैं। से निकल गई। ओ राम की झांकी, ओ राम की चितवन, राम की झांकी, राम की चितवन, राम की झांकी, ओ राम की झांकी, राम की चितवन, राम की झांकी। ओ दीवानी मैं माँ की अदा की, दीवानी मैं राम की अदा की, ओ दीवानी मैं राम की अदा की, दीवानी मैं राम की अदा की। ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया। दीवानी तो बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की। ओ हाय रे मैं तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की जादू कर गई। अखियां जादू कर श्री राधे। जय हो। श्री राधे। मैं तो हो गई रे, ओ मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचोगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचोगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। रुके रुके, देखिए भाई, अब इसमें जिनको भी, आपको भी और आपको भी, जिसको भी नृत्य करना हो कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर आंसू में ही चलेंगे। ये आज का आखिरी नृत्य है। और थोड़ा सा भी पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़े संत थे, जो परमात्मा के भक्ति में नृत्य करता है वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। थकते जाएंगे, बैठते जाएंगे। बड़े भाव से जय जय। ओ मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचोगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचोगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। वो पुरों को नहीं टोको, मैं दीवानी हो गई। वो पुरों को नहीं टोको, मैं दीवानी हो गई। वो पुरों को नहीं टोको, मैं दीवानी हो गई। वो पुरों को नहीं टोको, मैं दीवानी हो गई। मैं तो राम के संग में नाचूंगी, गन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी।
नाम तेरा लिख दियो सावरे, अंग अंग नाम तेरा लिख दियो सावरे, अंग अंग नाम तेरा लिख दियो सावरे, अंग अंग नाम तेरा लिख दिया सावरे। आराधना में दान भय बाबरे, तेरे ही आराधना में दान भय सावरे, तेरे ही आराधना में नैन भय बाबरे, तेरे ही आराधना में नैन भय सावरे। तेरी बन के रहो दासी मैं तो दर्शन की प्यासी, तेरी बन के रहो दासी मैं तो दर्शन की प्यासी, तेरी बन के रहो दासी मैं तो दर्शन की प्यासी, तेरी बन के रहो दासी मैं तो दर्शन की प्यासी। रस प्रेम का मैं तो चाखूंगी, जोगन बन नाचोगी, मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बन नाचोगी, हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी, तो हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बन नाचोगी, हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। हो विवाह की बधाई हो, मिठाई हो, श्री राधे। नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बन नाचोगी, तो हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। ओ तन मन धन चारो तब तो प्यार बन, तन मन धन चारो तब तो प्यार बन, ओ तन मन धन चारो तब तो प्यार बन, तन मन धन तब तो प्यार बन। ओ हरि हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण, हरि हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण, ओ हरि हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण, हरि हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण। तेरी आरती उतारू तेरी छवि को निहारू, तेरी आरती उतारू तेरी छवि को निहारू, तेरी आरती उतारू तेरी छवि को निहारू, तेरी आरती उतारू तेरी छवि को निहारू। अब मन मंदिर में नाचूंगी, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए, जोगन बन नाचोगी, हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बन नाचोगी, हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी, हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बन नाचोगी, हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। के तुम हो खेवैया, मेरी नैया के तुम हो खेवैया, मेरी नैया के तुम हो खेवैया, मेरी नैया के तुम हो खेवैया। पार लगा दे आगे कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे आगे कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे आगे कृष्ण कन्हैया, प्यार लगा दे आगे कृष्ण कन्हैया। मेरी नैया के तुम हो खेवैया, मेरी नैया के तुम हो खेवैया, पार लगा दे आगे कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे आगे कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे आगे कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे आगे कृष्ण कन्हैया। मैंने तुमको ही पुकारा मोगू तेरा ही सहारा, मैंने तुमको ही पुकारा मोगू तेरा ही सहारा, मैंने तुमको ही पुकारा मोगू तेरा ही सहारा, मैंने तुमको ही पुकारा मोगू तेरा ही सहारा। अब नाम तेरा ही बाँचूंगी। दोनों हाथ ऊपर करके जोर से एक बार क्या बोलेंगे?
कि मैं तो हो गई रे राम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी। हो गई रे राम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी। जोगन बन नाचूंगी। जोगन बन नाचूंगी। जोगन बन नाचूंगी। प्रेम से बोले चारों दूल्हे सरकार की, दुल्हन महारानी की। भैया बैठ जाओ। कल से विवाह उत्सव मिल रहा है, आज वैदिक मंत्रों से भी बन गया, बड़े भाव से। बैठ जाइए बहन जी, बहुत सुंदर। थोड़ी गहरी लंबी सांस, काफी परिश्रम किया आप लोगों ने। और इसका क्या होगा? लक्ष्मण जी बैठ जाइए। दूल्हे के भाई नहीं राजे, इनको अयोध्या में नचवाऊंगा जब यहां आ जाएंगे। अभी आगे चलिए, अयोध्या की ओर चलते हैं। आइए। अरे कहां जा रही हैं? बैठ जाइए। कहां? इनके भी घर में बहू अकेली है क्या, मलाई न खा जाए, इसलिए बड़ी तेजी से जा रही हैं। आइए। एक सभी से मेरे विनम्रतम प्रार्थना है कि जब हो हुल्लड़ तो हो हुल्लड़, तो कथा तो कथा। अगर यही साथ देंगे तो हम कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए। अब आपके सामने बेटी का विदाई एक 20 से 25 मिनट का विषय है, इसे हम लोग समझने का प्रयत्न करें। बेटी का विदाई एक ऐसा गंभीर विषय है कि थोड़ा उसमें चलने फिरने, मंच के इधर आना जाना, व्यवस्था रचना बनाना करना, थोड़ा सा वो व्यवधान उत्पन्न करेगा। बाकी आप करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, हम तो समिति के अधीन हैं। और वक्ता समिति के अधीन इतने तरह से होता जाता है कि जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ता है और उसकी ओर होना जाता है। अभी इन लोगों का ये कहना है, हमारे जो संचालक महोदय हैं, कि महाराज जी आप 3 घंटे से कथा कर रहे हैं, आप 2 मिनट शांत हो जाइए, वाणी अपनी बंद कर लीजिए, थोड़ा सुस्ता लीजिए, 2 मिनट हमें आने दीजिए। तो आदरणीय संचालक जी भी हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक भी श्रीमान सौरभ पांडे जी, आज थोड़ा सा इनको बार बार अपने पूज्य पिताजी की याद आ रही है, इसलिए हम लोगों ने शुरू में ही, आज इनके पूज्य पिताजी की भी जयंती है और आज भगत सिंह जी की भी जयंती है और आज अनंत चतुर्दशी भी है। आज बहुत सुंदर यह दिन है। साधु संतों के बाद पिताजी की पुण्यतिथि पर इतनी बड़ी कथा हो रही है, इससे और क्या पिताजी का यश और उनका पुत्र जहां से भी होंगे देखते होंगे मेरा बेटा ठीक राह पे चल रहा है और राम भक्ति सबके अंदर कर रहा है। ये बड़ी बात है, राष्ट्र भक्ति, राम भक्ति के लिए सुंदर कथा का गायन। अब मैं ये मंच थोड़ी देर के लिए संचालक महोदय श्रीमान सौरभ पांडे जी को सादर समर्पित करता हूं। पूज्य व्यासपीठ और यहाँ उपस्थित श्री राम भक्त श्रोताजनों को सादर नमस्कार। पूज्य महाराज जी पिछले 5 दिनों से श्री राम कथा के विभिन्न प्रसंगों को बड़े ही रोचक ढंग से हम सबके समक्ष रख रहे हैं और उसका साक्षात प्रमाण यहाँ उपस्थित ये श्री राम भक्तों का जन समूह ये बता रहा है कि श्री राम कथा की भव्यता कितनी भव्य और दिव्य है
कि राम कथा के साथ साथ यहाँ राष्ट्र कथा भी हो रही है। बीच बीच में जो राष्ट्र भक्ति का संचार होता है वह राष्ट्र भक्ति का संचार वास्तव में आज की प्रासंगिकता है, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन को समर्पित यह श्री राम कथा है। समिति ने और आप सबकी तरफ से हम सब ने तय किया है, व्यासपीठ परंपरा है। हम सबके लिए सनातन परंपरा में व्यासपीठ से बढ़कर कुछ नहीं है, और व्यासपीठ पर जो विराजमान है साक्षात ईश्वर तुल्य है। आज कल कथा विराम लेगी। आज इस अवसर पर बीच में 2 मिनट के लिए समय मांगा हमने, व्यक्तिगत रूप से समिति की ओर से मांगा, और इसलिए मांगा कि आज इस व्यासपीठ पर विराजमान ठीक सामने हनुमान जी महाराज विद्यमान हैं। उनकी कृपा से सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है। उनको समर्पित करते हुए इस व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य दिलीप कृष्ण भरद्वाज जी महाराज का समिति आप सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और अभिनंदन करना चाहती है। इस क्रम में अपने एक कार्यकर्ता ने बड़े उत्साहित ढंग से एक छोटे से आग्रह पर, श्रीमान जयशंकर सोनी जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, कुटुंब प्रबोधन का कार्य देखते हैं, परिवार ठीक रहे, परिवार में सामंजस्य बना रहे, श्री राम की कथा इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने आपके लिए कुछ अर्पित करने का समिति के आग्रह पर विचार किया है। वो सपरिवार आ जाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आदरणीय श्रीमान प्रवेश जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, आपसे आग्रह है कि आप भी आ जाएं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख गौरा श्रीमान पूर्णांशु ओझा जी, सुल्तानपुर सदर के पूर्व विधायक श्रीमान सूर्यभान सिंह जी के सुपुत्र इंजीनियर रूपेश सिंह जी, श्रीमान दूधनाथ तिवारी जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएं। चंडीगढ़ से चलकर यहाँ प्रतापगढ़ की धरती पर श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए श्री राकेश शुक्ला जी आए हैं, आप भी मंच पर आ जाएं। पूज्य महाराज मनोज ब्रह्मचारी जी, अभी रहिए, आराम से आराम से। अभिनंदन बड़े प्रेम से होता है, आधा मिनट का समय और लेंगे। ये आप सब की तरफ से, प्रतापगढ़ की जनता की तरफ से व्यासपीठ का अभिनंदन है। आप सब एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य महाराज जी का स्वागत करिए। अब आदरणीय विभाग प्रचारक जी और आपसे आग्रह है सभी बंधुओं से, दोनों तरफ हम सब खड़े हो जाएंगे बराबर, और पूज्य महाराज जी को चांदी का एक मुकुट भेंट करेंगे। आज श्री राम का विवाह हुआ, अभी बेटी की विदाई का प्रसंग आने वाला है, बड़ा भावुक प्रसंग होगा। समिति ने विचार किया कि विवाह के उत्सव पर ही ये हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि विदाई के बाद जो भावुकता का पल होता है उस समय थोड़ा कठिन हो जाता है। क्रम से खड़े हो जाएं, ये अभिनंदन का क्षण है। पूर्णांशु जी आप पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करें, शॉल लेकर आइए। आप जयशंकर जी उधर से खड़े होइए। माला माला एक माला। नितेश खंडेलवाल जी आप कृपया मंच पर आ जाएं। नितेश जी, गोविंद जी, नितेश जी, राजू जी, गोविंद जी और संजीव जी, सुनील जी आप आइए मंच पर तुरंत मंच पर आइए। वो माला भी लेते आइएगा छोटी वाली। यह अभिनंदन का क्षण है, व्यासपीठ का अभिनंदन, साक्षात ईश्वर का वंदन है। आप सब करतल ध्वनि से पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करें। खड़े रहिए भाई साहब, अभी ऐसे आ जाए, ऐसे आइए ना, फ्रेम में आइए, फ्रेम में। जयशंकर जी कहाँ गए? आप बगल में उधर आइए। नितेश जी आप उधर बगल खड़े हों, आप सब इससे बराबर से लाइन लगाइए। बस बस महाराज जी, आदरणीय श्री मनोज ब्रह्मचारी जी आप आगे आइए। हाथ लगाइए, उसको बांधिए।
माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आप सब ऐसे हाथ लगा लीजिए। सभी को महाराज जी के द्वारा आशीष प्राप्त हो रहा है। रुके रहेंगे एक मिनट। उमा शंकर जी, आप लोग एक पंक्ति में ऐसे खड़े हो जाएं, हाथ लगा लीजिए जरा मुकुट को, ऐसे ही माला को एक फटाफट। पुनः मंच पूज्य महाराज श्री को समर्पित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज श्री का अभिनंदन करिए। महाराज श्री की यह कथा महाराज जी का YouTube चैनल है दिलीप कृष्ण भारद्वाज के नाम से, उस पर आप लाइव सुन सकते हैं। सुबह और जब कथा आरंभ होती है तो बहुत सारे अपने मित्रों का मुझे मैसेज आता है कि भाई साहब बहुत आनंद आ रहा है। काफ़ी दूर पर हैं लेकिन दूर से बैठकर भी इस कथा का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद भी इस कथा को आप सुन सकते हैं। चैनल का नाम महाराज जी। इस प्रकार के सम्मान की व्यासपीठ अपनी बहुत आवश्यकता महसूस नहीं करती, लेकिन संचालक महोदय जी ने व्यासपीठ की अपनी गरिमा बताई, तो निश्चित रूप से व्यासपीठ की अपनी गरिमा है। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, इसलिए विशाल की जो विशालता है व्यास की, ऐसे वेद व्यास जी महाराज जी की परंपरा के जो दुनिया में परमात्मा के गुणानुवाद कर रहे ऐसे सारे साधक हैं। व्यासपीठ को नमन करते हुए व्यासपीठ की भव्यता दिव्यता को सम्मानित करने वाले इस सेवा भारती के समस्त समिति के पदाधिकारीगण, और बार बार संचालक जी ने कहा कि ये आपकी ओर से है, तो इसे हम आपकी ही ओर से मानकर स्वीकार करता हूं और अपने को बड़ा ही गर्वान्वित महसूस करता हूं कि आपकी ओर से सहज रूप से आपने मुझे मेरी पात्रता न होते हुए भी आपने इतना सम्मान देने का काम किया है। आइए अब अपने पास भाग रहा है समय, केवल 40 मिनट बचा है, इसलिए आइए 15-20 मिनट चर्चा हम लोग विदाई की। मैंने कल आग्रह किया था कि मां जब बेटी को डोली में बैठाती है, कार में बैठाती है, पालकी में बैठाती है, जिस साधन से भी विदा करती है, उस समय कुछ सूत्र देती है। वो माताओं को सुनना चाहिए। एक बार और पते की बता दूं, कथा में बहुत कड़वाहट भरी बातें भी मैंने करी है। हो सकता है कि कुछ वर्ग विशेष को, किसी विशेष एज ग्रुप को कई बार कमेंट हो सकता है कहीं से ठेस पहुंची हो। आज भी एक बात कहने जाऊंगा,
ठेस लगेगी क्षमा करना, लेकिन यथार्थ यही है। मैं पहले दिन ही कथा कर रहा था तो मैंने कहा कि जो बात अटपटी लगे, जो लगे कि शास्त्र सम्मत नहीं है, तो 9 से 11 वाले सत्र में आप हमसे पूछ सकते हैं कान पकड़ करके कि ये कहाँ लिखा है जो आपने व्यासपीठ से बोल दिया। मैं दिखाने का प्रयत्न करूंगा, नहीं तो आपसे घुटने टेक के क्षमा मांगे। इसलिए मैं बहुत ज्ञानी हूं, आपको ज्ञान सिखाने आया हूं ऐसा नहीं है, आपको मैं शास्त्र सिखाने आया हूं। क्योंकि गुरु नानक जी ने भी कहा था दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः। शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, तो ब्रह्म मुहूर्त का जागरण चाहिए कि नहीं चाहिए? शास्त्र के आधार पर जब जीवन होगा तो। आइए कथा का बहुत विस्तार न करते हुए, हम लोग अभी बड़ा धूमधाम मचा रहे थे, नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे। ऐसे ही हर बाप के आंगन में जब बेटी आती है तो बाप उस बेटी को तिल तिल बढ़ते हुए देखता है। जब बेटी, ध्यान रखना, हम एक यहां चिकित्सक भी बैठे हैं, सर्जन भी बैठे हैं। एक चिकित्सक ने मुझे दिखाया था कि जब पेट में बेटियों की भ्रूण हत्या होती है तो कैसे होती है। श्रीमद् भागवत में भी गर्भाधान आया, उसका वर्णन मैंने कर दिया है, इसे बार बार पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। जब 3 महीने कुछ दिन में लिंग भेदन हो जाता है, जब ये पता लग जाता है कि अभी बेटी है, तो उसे काटते हैं। तो जो गोला भाग है वो उस हाथ से दूर जाता है, एकदम वीडियो में मैंने नहीं आंखों से देखा, दूर भागता है, खोपड़ी जैसा कुछ रहता होगा। जब उसे जैसे कहता है कि पिताजी, बाबूजी, पापाजी हमें क्यों मार रहे हो, मेरा क्या अपराध है, मुझे इसलिए मार रहे हो कि मैं बेटी हूं। जाता है, कड़ाक से आवाज आती है कैंची से, और वो नष्ट हो जाता है। इस अपराध क्या था? वो गर्भ में बिटिया बन के आ गई थी। जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में भूतों का वास होता है। जरा ध्यान करिए, चाहे वो अमीर की बेटी हो, चाहे, कैमरा वाले भैया बैठ जाओ, तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? जब मैंने एक बार सूचना कर दिया कि इस समय थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि बड़ा संवेदनशील विदाई का विषय है। चाहे अमीर की बेटी हो, चाहे गरीब की बेटी हो, जब आंगन में 8 वर्ष की हो जाती है, दोनों तरफ लाल लाल रिबन लगा के जब आंगन में चलती है तो कोयल की तरह कूकती है, वो आंगन मंदिर हो जाता है। थोड़ी बड़ी बेटी होती है, बेटी अपने पिता की सबसे बड़ी मित्र होती है। आज तक बेटी के और पिता के रिश्तों पर आप बोल ही नहीं सकते, निःशब्द है, कोई शब्द ही नहीं है, ऐसा रिश्ता नहीं हो। बेटी हर परिस्थिति में पिता का कल्याण चाहती। कई बार उसका पति उसके पिता को गाली भी देता है, ऐसी अवस्था में अपने सबसे प्रिय पति से भी लड़ जाती है। अभी बेटी 10-12 साल की होती है, तभी वो अलमारी की चाबी उसे पिता सौंप देते हैं। एक डायरी लेके पिता की अकाउंटेंट बन जाती है, कोषागार की रक्षक बन जाती। 200 रुपए माँ को दिया, 300 रुपए भैया को फीस के लिए दिया, इतना पैसा मजदूर को दिया, ये पैसे इनको, सब हिसाब किताब लिखती है। धीरे धीरे बेटी इतनी बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है कि बाबूजी को कब सुबह का दवा देना है, कब शाम का दवा देना है, बाबूजी को दवा दिया गया है कि नहीं, पिताजी ने दवा लिया कि नहीं, पापाजी ने दवा लिया कि नहीं, ऐसी चिंता बेटी करने लगती है।
वह बेटी जो घर में लाड से प्यार से एक एक दिल बढ़ती है, पलती है, एक समय यह आता है, एक प्रयोग मैं करा रहा हूं, मैं आपको बताऊं, इस पंडाल में बैठा हुआ सच्चाई के द्वारा श्री राम कथा हो रही, हनुमान जी महाराज सामने खड़े हैं, ऐसा बेटा हाथ खड़ा करे जो अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट माता पिता का पैर दबाकर ही बेडरूम में जाता है। और माता, ध्यान देना हमारा पूरा प्रश्न, सर्विस में है, नौकरी में है, किसान है, मजदूर है, लेकिन वो हर परिस्थिति में अपने साथ माता पिता को रखा है और अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट माता पिता का पैर ही दबाकर जाता है। वो पुत्र हाथ खड़ा करे। नॉट ए सिंगल हैंड इन ऑल कैंपस, 1-2 हैंड हैं, मैं इनके लिए तालियों से अभिनंदन करता हूं, तभी धर्म जीवित है, तभी धर्म जीवित है। इसका अनुपात देख लीजिए आप, ये संख्या कैसे बढ़ रही है, घट रही है, आप ध्यान रखना। बेटी, आप सर्वेक्षण करके देख लो, 90% विधवा माताएं बेटियों के घर में पल रही है महाराज, 90%। ये है बेटी। अगर आपका कल्याण बेटी नहीं करेगी तो बेटा का अनुपात आपने देख लिया। एक दिन वह भी आता है जब बेटी 20 साल की, 22 साल की हो जाती है, पड़ोस में, घर में माता, भाई, चाचा, ताऊ, पिताजी जो घर में है, बेटी की शादी कहीं कर लो, अब बड़ी हो गई है, लोग कहते हैं कि क्या हो गया, कहीं शादी करते क्यों नहीं, इतनी बड़ी हो गई है। अंत में बाप माँ के, पत्नी के, सबके कहने पर 4-4 दिन, 8-8 दिन लंबे प्रवास पर जाता है, लौट के आता है, अभी पानी भी नहीं पीने पाता है। घर की मालकिन कहती है, पत्नी कहती है, क्यों जी कहीं बात बनी? बाप कहता है नहीं, कहीं नहीं बनी, कहीं अच्छा लड़का दिखता है तो बहुत रुपया मांग रहे हैं जो मेरे पास नहीं है, और कहीं पर देखो तो लड़का ही नहीं है, तो वहां क्या करूं, कहीं बात नहीं बनी। यही बात कहा, प्रभुता तरुणी गृहे स्यारको बुद्धिदा, वर कन्या विक्रयणी, श्रीमद् भागवत में श्लोक आया महात्मा में, बेक रहे हैं। बेटी रोता है, बाप, मां रोती है, घर में एकदम जैसे शादी नहीं, मातम जैसा वातावरण बन गया। कल बेटी बड़ी हो गई, क्यों भाई? ऐसी बेटी क्या कर रही है? पर्दे के पीछे खड़ी बेटी है, पर्दे के पीछे खड़ी बेटी भगवान से प्रार्थना करती है, लूला कैसा भी, काना, काला, गोरा, जैसा भी हो, कहीं भगवान मेरी करा दो, बाबूजी का, माताजी का टेंशन नहीं देखा जाता। इस प्रकार कभी कभी घर में जब पति नहीं रहते, केवल विधवा मां रहती है, कैसे तैसे जब बेटी की शादी कर लेती है और करके जहां बाबूजी का चित्र लगा रहता है ना, वहीं बेटी को ले आके खड़ी कर देती है और कहती है, देखो जी, हमको जैसा बना हम विदा कर रहे हैं, आप रहते तो और धूमधाम से। पिता शान होता है बेटी का, उस दिन यहां चुभता है बेटी को जब बाप नहीं होता विदा के समय। और जिन बेटियों के बाप होते हैं, जब वो विदा होने लगती है तो चारों तरफ अपने बाप को खोजती है, बाबूजी कहाँ गए, पापा जी कहाँ गए, कहाँ दिख नहीं रहे हैं। पूरे घर में लोग खोजते हैं, बाबूजी नहीं मिलते। बाबूजी किसी पर्दे के पीछे खड़े होकर फपक फपक के रो रहे होते हैं। जरा विचार करो उस बेटी पर, जाते जाते वो अलमारी की चाबी भी दे जाती है। जब भाई पानी का धार मारने जाता है, कमीज पकड़ती है, खींच लेती है, भैया मैं जा रही हूं, बाबूजी का ध्यान रखना, समय से दबा देते। रोती हुई घर से विदा होती है। और कई बार
तो ऐसे परिवार में ब्याह दी जाती है जहां ससुर भी, भसुर भी और पति भी सांघिक संगठन बनाकर उस बेटी को टार्चर करते हैं। गाड़ी मंगवाओ, वो मंगवाओ, रुपया मंगवाओ। कितनी धैर्यवान हमारी बेटी होती है। किसी बेटे का विवाह कर दीजिए, 4 दिन में लठ मार के चला आएगा। लेकिन बेटी कैसी होगी? बेटी जरा सोचिएगा। बेटी जब प्रसव देती है, पहला बच्चा पैदा करती है, तो श्रीमद् भागवत में पाठ आया 1000 बिच्छू के डंक के बराबर कमर में दर्द होता है। जब सास ससुर दुष्टों के घर में ब्याह दी जाती है, सास ससुर पति, कार मंगाओगी कि नहीं, वो मंगाओगी कि नहीं, ये मंगाओगी कि नहीं, इसको भेज दो, मायके भेजो, मायके भेजो, इसके बाप को बुलाओ। ऐसी अवस्था में वो बेटी अपना मस्तक ससुर के, भसुर के, पति के जूते पर नाक रगड़ती है। हमको मार लो, हमको टार्चर कर लो, मैं मर जाऊंगी, मेरे बाबूजी को कुछ मत कहना, बाबूजी सुनेंगे तो जिंदे वो मर जाएंगे। उन्होंने कर्ज मांग के किसी तरह से ये विवाह किया है, बहुत कर्ज है उनके ऊपर, बड़ी भावना। बेटी कितनी साहसी होती है, उसी घर में टार्चर होती रहती है, मार खाती है, संजोग से उसी समय बाप आ जाता है, इतना चेहरा बदलकर स्वागत करती है। बाप पूछता है, बेटी सब कुशल मंगल तो है ना? धन्य है वो। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता। आप समझिए, बेटी पत्थर रख कर कहती है हाँ बाबूजी बहुत बढ़िया है, और झूठा मुस्कुराती है, हंसती है, आपने तो मेरे भाग्य खोल दिए। बहुत अच्छे सास ससुर पति मिले हैं, ऐसा झूठ बोलती है। बेटी चाहे बूढ़ी हो जाए, बूढ़ी तो भी अगर घर पर फोन करेगी तो पहले पूछती है मेरे बाबूजी कैसे हैं, मम्मा कैसे हैं। जब कई बार बाबूजी के मरने का समाचार, न रहने का समाचार बेटी सुनती है, घर भागती है। लेकिन जब घर पर जाती है तो बाबूजी कैसे अंगुली पकड़ के चलाते थे, इसी गेट से पछाड़ खा के गिर जाती है बाबूजी की, और अपना बचपन याद आ जाता है उसमें। जब चलती तो समझ जाती है कि जब तक बाप जिंदा रहता है तब तक बेटी को मैके में अधिकार रहता है। क्योंकि विधवा मां बच्चों के अधीन हो जाती है, वो अपने मन से नहीं बुला सकती। कई बार विचार करना, बहुत बड़े घर में बेटी ब्याह दी जाए, रुपया पैसा धन वैभव सब, लेकिन गरीब मां गरीब पिता ये सड़ी हुई जब नोट देते 20 की 10 की, बेटी वो मां के द्वारा दी गई 10 की नोट भी अपने पर्स में सजो के रखे। जब कभी अपमानित होती है, तिरस्कारित होती है, कष्ट में होती है, तो वही फटी हुई नोट मां की देखकर उसी में अपने मां को देखती है, अपने पिता को देखती है। इसलिए बेटी हमारी श्रृंगार है, बेटी हमारे घर की कोयल है, हमारे घर को मंदिर बनाने वाली बेटी है। अगर बेटी साथ नहीं देगी तो बेटा नहीं देगा। मत मारिए इसे, भ्रूण हत्याएं मत करिए। इस देश में प्रधानमंत्री को ये कहना पड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं लक्ष्मी, वहीं देवता का निवास होता है। इसलिए प्लीज आज गोदी में बैठा करके जानकी की मां कहती है बेटा ससुराल जा रही हो, बड़ा लाड से पाला है, ध्यान रखना। कहा क्या?
ससुर गुरु सेवा करहु सास ससुर गुरु सेवा करहु पति रुख रखी आयस अनुसरहु पति रुख रखी यश अनुसरहु होयहु संतति पियाही पियारी होयहु संतति पियहि पियारी वही बात आशीष हमारी वही बात आशीष हमारी आशीष हमारी सास ससुर गुरु सेवा 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 करहु मैया गोदी में बैठा लिया, कहा बेटी। जनक जी ने जब देखा चित्रकूट में तो देखते ही कहा, रे मेरी लाड़ो, इस वेश में पुत्र पवित्र किए कुल दो। बेटा तूने तो दोनों कुल को तार दिया, बेटी दो नहीं तीन तीन कुलों को तारती है। पहले अपने बाप को कुल, दूसरा अपने पति के कुल, तीसरा जो बेटी होती है और जो बेटा होता है उसे जिजाऊ बन करके, जीजाबाई बन करके शिवाजी राजे जैसे संस्कार दे करके भेजती है मैया। 3-3 किलो को उतारती है। आपको पता है बेटी, ये हर माँ की जिम्मेवारी होती है। मेरी माँ ने मुझे बताया था, वही मैं तुझे बता। सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लख आयस अनुसरेहु, होयहु संतत पियहि पियारी, चिर अहिवात असीस। माँ ने एक एक का पालन किया है। आइए हम उसका थोड़ी चर्चा करें विस्तार से। यही आपके बिहार के कवि बड़े अच्छे कथावाचक थे, और ये ब्रज के लोग बैठे इनके सामने कह रहा हूं मस्तक उठाकर। वृंदावन की धरती पर झंडा गाड़ा, मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, बक्सर के थे, बड़े तेजस्वी संत महाराज जी तो जान ही रहे हैं, इसलिए स्वीकृति सर हिला के दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। उनका एक पद याद आ रहा है, और भी कथावाचक गाते होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन ये मामा जी का पद है, आप भी गाइए। क्या? बेटी ससुरे में रही तु चाँद बन के, 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 वो सबके पुतरी के बीच प्रधान बन के, सबके पुतरी के बीच प्रधान बन के, बेटी ससुरे में रही तु चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही तु चाँद बन के। मीठी मीठी ताली सभी बेटियों की।
सासुक निस दिन चरण दबैहा, सासुक निस दिन चरण दबैहा, सासुक निस दिन चरण दबैहा, सासुक निस दिन और दबैहा। बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा। ससुर के पाजे जब खड़ौआ पानी दीहे दो पौआ, ससुर के पाजे जब खड़ौआ पानी दीहे दो पौआ। रहा अगहन पूछ महीनवा के बिहान बन के, रहा अगहन पूछ महीनवा के बिहान बन के। अगहन और पूस का महीना में कब सुबह हो जाती है पता नहीं चलता, इसलिए अगहन और पूस की तरह कब सोई कब उठी इतनी फुर्ती रहना और क्या करना। देखिए बहुत सुंदर बात बता रही है मैया बड़े भाव से क्या कहती है। साझिक तनिको समय जुपैहा, साझिक तनिको समय जुपैहा, शादी के शाम को साझिक तनिको समय जुपैहा, साझिक तनिको समय जुपैहा। छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा। घूंघट पे छिपैहा, जो गेहूं के आहट पैहा, बड़ा घूंघट में छिपैहा। घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रहिहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के। सबके पुतरी के बीच के बीच परार बन के बेटी। ससुरे माँ रहिहा तो चाँद बन के बेटी, ससुरे माँ रहिहा तो चाँद बन के। श्री राधे और बड़ी सावधानी पूर्वक इस अंतरा को सुनिएगा जिसमें माँ ने सब कुछ झोंक दिया है। क्या कहती है इस अंतरा को हर माँ को समझना चाहिए। क्या कहती है। अरे इज्जत पगड़ी के जो गई हाँ, इज्जत पगड़ी के जो गई हाँ, इज्जत पगड़ी के जो गई हाँ, इज्जत पगड़ी के जो गई हाँ। घर से बहरा कबहू न जई हाँ, घर से बहरा कबहू न जई हाँ। डोली गई है तो अर्थी आएगी। माँ ने कहा था कि जिस घर में डोली गई है बेटा अब वहां से बाहर मत जाना, अब वहां से तेरी अर्थी जाएगी। क्या कहती है। इज्जत पगड़ी के जो गई हाँ, इज्जत पगड़ी के जो गई हाँ। घर से बहरा कबहू न जई हो, घर से बहरा कबहू न जई हाँ। तुम्हारे कारण घर बटाइत जनिहा जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर बटाइत जनिहा जियत ना बमाई, तोहरे
बान बन के ऐसन जन कर हगे और हन आवे बान बन के। वो तब के उतरी के बीच वापरान बन के। वो तब के उतरी के बीच वापरान बन के। बेटी ससुरे में रही हद जान बन के। बेटी ससुरे में रही हद जान बन के। बेटी ससुरे में रही हद जान बन के। ऐसे माने पूरे सूत्र दिया जीवन को बेटी को, और माँ ने पालन किया है। आते ही अयोध्या में सास ससुर की गुरु की सेवा करी तो करी ही। पति रुख लगी आयस, पति को देख करके रुख देखकर जब घाट पार हो गए, केवट खड़ा है, देख रहे हैं केवट को कुछ उतराई देना चाहिए, जेबा वाला कपड़ा नहीं पहने हैं, जैसे हमारे पूज्य महाराज जी कपड़ा पहनते हैं ऐसा पहने हैं। तो माँ की तरफ देखा, माँ का सबसे बड़ा आकर्षण सोने में होता है, लेकिन एक क्षण में उतार कर दे दिया। मन मुदरी तब तुरंत उतारी, क्या समझकर पिय ही की गति जानी, अंदर की। यही ने माँ ने कहा था पति रुख लख, और क्या किया, आते ही सारा काम छोड़ो, सारे नौकर को छुट्टी, जाओ बाग में, जाओ वहां। बेरोजगार नहीं किया, अन्य कामों में लगा दिया। कहा क्यों? कहा माँ ने कहा था ना क्या कि सास ससुर गुरु सेवा, तो केवल कैसे सेवा करेंगे, नौकर करेंगे, हम उन नौकर से पकड़ के थाली रख देंगे डाइनिंग पे, क्या? निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आय सुवन से। जैसे एक सिद्धांत है, नौकर क्या करेगा, एक बात ध्यान दे लेना, जीवन में जितना पैसा हो जाए, जितना रुपया हो जाए, झाड़ू वाला लगा लेना, पोछा वाला लगा लेना, बाग वाले में सींचने के लिए माली लगा लेना, बर्तन मांजने वाला चाहे लगा लेना, लेकिन कभी भोजन वाला मत लगा लेना, नहीं तो तुम फिर मनुष्य नहीं रह जाओगे, तुम्हारा घर होटल हो जाएगा। कितने भी बड़े परमात्मा ने रुपया वाला बना दे पैसा, नौकर भोजन, क्योंकि नौकर क्या करेगा, नौकर 4 कटोरी चावल लेगा। सिद्धांत है, 1-2 किलो वाले कुकर में इतना चावल लिया, 3 अंगुल पानी नापा, 2.5 अंगुल नाप के उसका बक्सा बंद किया, बंद करके 1 सीटी मार दिया, गैस का फ्लेम बंद कर दिया। सिद्धांत है। लेकिन माँ जब पहला चावल लेगी थाली में, उसके धान, उसके छोटे छोटे कंकड़ बीनेगी, उस बीनते समय भी उस चावल में उसके पति का, उसके बेटे का चेहरा दिखता है जी। वो भावना से वो चावल उबालेगी नहीं, चावल पकाएगी। माँ का बनाया हुआ चावल खाइए और उबाला हुआ चावल, अंतर होगा। इसलिए माँ ने सारे नौकरों का छुट्टी कर दिया किचन से। निज कर गृह परिचर्चा करई, अपने हाथों से सब काम, किचन का सारा काम अपने हाथ में। एक बात ध्यान रखना, अभी मैया और बिटिया विलाप कर रहे हैं, 16 सूत्र बताया है, और 16 सूत्र को मां ने जाकर के अवध से लेकर, लंका से लेकर वापस आकर राज्याभिषेक तक उसको जी कर दिखाया। यह है मां। इतने में लगी रहा था कि ये रोते रोते मां पागल हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। उसी समय जनक जी आ गए। अब मां को लगा, समाज को भी लगा, रनिवास में भी लगा, सारा रनिवास रो रहा था, ये तो ज्ञानी है, अब समझाएंगे, मैया को भी समझा लेंगे, मैथिली को भी समझा लेंगे, दोनों को समझा लेंगे। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े तत्वज्ञ हैं। लेकिन जब ज्ञानी आए तो क्या हुआ, सियहि बिलो की धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत
देखा सिय ही बिलोक धीरता भागी, सारा धैर्य जाता रहा। रहे कहावत परम विरागी, मिटी महामर्याद ज्ञान की, आज ज्ञान की मर्यादा सब मिट गई। अरे क्या किया, लिन राय उर लाए जानकी, हृदय से लगाकर मेरी लाड़ो, मैं क्या करूं सारे। अब उनका क्या कहना है कि जितने भी पक्षी जाए सुख सारिका जानकी जाए, ये सब एक पक्षी भी यहां नहीं रहना चाहिए, सब लेती जाना। कहा क्यों? कहा ये दिन भर इनको पता हो गया है इनकी मालकिन जा रही है, ये तेरा नाम लेके अभी से रो रहे हैं, देख रहे हैं, इनको लेते जाना बिटिया, नहीं तो मैं जब जब तेरा नाम पुकारेंगे तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें तब तक कैसे ही नहीं दिखा पाऊंगा। बड़ा विलाप करते हैं, बड़ा लंबा विलाप है। अंत में विलाप करके प्रभु एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीनों बीत गया। ऐसे ही कहा अवधनाथ चाहत चलन भीतर करो जनाओ। दौड़ते हैं महाराज, गजब का। जब बिटिया रथ पर बैठ के जाने लगी तो जनक जी लगभग 6 किलोमीटर दौड़ गए। बेटी रुक जा, रथ रुकवा दिया। राजा दशरथ ने कहा अब चिंता मत करिए, आप जाइए। सब दुख देख करके विदाई के समय का करुण भाव देख करके राजा दशरथ चक्रवर्ती सरकार का भी हृदय भराया था। हे नरेश आप जाइए, मैं कहता हूं आपको वचन दे रहा हूं कि आपको बेटी को बहू बना के नहीं, बेटी बना के ले जा रहा हूं, बड़े भाव से रखूंगा। इसलिए ध्यान देना, अवध आते ही तीनों सासों को बुलाया। कहा मैंने देखा है इनके माता पिता को रोते ही, आपने लोगों ने नहीं देखा है, इसलिए बहू नहीं, बहू लड़किनी पर गृह आई, रखियो ताहि पलक की नाई। पलक की तरह रखना। सासों ने क्या सेवा करी है बहू को, क्या उत्सव अवध में मना है। सारे महात्मा सब विदा होने लगे, सब आनंद बरसा, खूब बधाइयां बड़ी, दूर दूर से लोग आए, शादी के सारे मेहमान विदा हो रहे हैं। सारे संत को लाखों लाखों गाय, 10,000 गायों को देकर, किसी को स्वर्ण, किसी को चांदी, किसी को पैसे, किसी को हीरा पन्ना जवाहरात देके विदा किया है। अंत में विश्वामित्र ने भी कहा है कि मैं जा रहा हूं। हाँ आप भी जाएंगे, आपके कारण तो ये सब हो पाया। फिर नहीं मानते, बार बार रोकते हैं। तो चारों दुल्हन, तीनों महारानियां, चारों भाई और स्वयं चक्रवर्ती चरणों में गिर पड़ते हैं और गिरकर क्या कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सच राम सोत नारी, मैं सेवक समित सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक विश्वामित्र जी जा रहे हैं। कैसे लेके गए, कैसे आश्रम में कूस पर सुलाया था चक्रवर्ती जी के युवराज को, कैसे कैसे न हमारे साथ प्रभु रहे, कैसे धनुष तोड़ा, कैसे तारका हमारी, सब कथाओं को याद कर करके ठाकुर को याद कर रहे हैं। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी थे, भक्तों ने कहा कि ये राम नाम महिमा से लेके ये सारा विस्तार जो आपने कथा सुनाई,
प्रभु ये बालकांड आपने क्यों लिखा? तो गोस्वामी बाद ने भक्तों से कहा, निज गिरा कावन करनि कारण, राम यश तुलसी कहो। निज गिरा यश तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार, पार कवि कोने लहो। रघुवीर चरित अपार, पार कवि कोने लहो। उपबीत व्याह उछाह मंगल, सुनि जो सादर गावहीं। उपबीत व्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं। देहि राम प्रसाद तेज, सर्वदा सुख पावहीं। देहि राम प्रसाद तेज, सर्वदा सुख पावहीं। सर्वदा सुख पावहीं। जी सर्वदा सुख पावहीं। निज गिरा, निज माने अपना, गिरा माने जीभ। निज गिरा पावन करन कारण, अपनी जिहवा पवित्र करने के लिए राम जस तुलसी कहो। मैंने थोड़ा सा यश गाया, ये थोड़ा सा है? अरे पागल, श्री राम चरित कथा अपार बारिध, ये अपार समुद्र है। पार कवि कौनो चाहे, न कोई कथावाचक और न ही कोई कवि इसका पार नहीं पा सकता। हाँ, इतनी बात मैं कह रहा हूं। डंडा ठोक के कहा, क्या कहो डंडा ठोक के? कहा, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुन जे सादर गावहीं। जो बालकांड की कथा सुनता है और गाता है, वैदेही राम प्रसाद ते। ये ठेकेदारी किसकी है? बाबा की। बाबा ठेका ले रहे हैं, बाबा जिम्मेवारी ले रहे हैं। जो इस कथा को सुनता है, कहा, वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावहीं। आप सर्वदा सुखी बने, आपका मंगल हो, यही इस कथा का संदेश है। इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य की भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बचे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से, वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, हो सौभाग्य दूर। दिल भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा मेरे नाम की, बनी रहे मम्मी।
दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे। दोनों हाथ ऊपर करके, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बार बार वर मांगो, हरषि देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी, भगत सदा सत संग, सियावर रामचंद्र की जय। मैं आपसे निवेदन 3 बिंदु करते, प्रिय मंच आदरणीय सौरभ जी जो आयोजक हैं, जो संयोजक हैं, जो संचालक हैं, उनको मैं दूंगा। कुछ अहंकार मत समझ लेना, किसी प्रकार का और विषय मत समझ लेना। यहाँ जो भी हो रहा है कहीं न कहीं उसके पीछे अपनी समिति की सूचना, हम सबकी सूचना रहती है। जैसे दोपहर में 11-12 बजे मैं भोजन कर लेता हूँ, फिर मैं बात नहीं करता, इसलिए कि मेरे वोकल कार्ड का 2 बार ऑपरेशन हो चुका। मैं यहीं आकर फिर कथा में ही बोलता हूँ, एक बात। दूसरी बात कि अभी से यहाँ से जाऊँगा तो 1 घंटे मौन रहता हूँ। तो इस समय जो जाते हैं वो जानते हैं कि मैं मौन हूँ, तो मैं आप 9 से 11 आइए, 9 से 12 आइए, लेकिन हम लोग दिन भर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब तो कल तक का है, एक सूचना ये थी। दूसरा मैंने आग्रह किया कि मेरा एक छोटा सा अनुष्ठान चल रहा है जो 2030 तक चलेगा, उसमें पैर छूना निषेध है। कोई पैर नहीं छुएगा। राम राम, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, जो भी अभिवादन है वो करिए, लेकिन पैर मत छूइए। चाहे अनुष्ठान मानिए, चाहे हमारी पात्रता मानिए, जो समझ सकते। तीसरा बिंदु ये है, बैठ जाइए बहन जी, आप ही के बारे में तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि प्रसाद लेके जाना है। मैं भाई कल 9 बजे कथा समापन हुई थी और 3 बजे शुरू हुई थी, तो 6 घंटे हो गई थी, तो कान पकड़ लिया भाई नहीं करेंगे। तो लोग 9 बजे कुछ लोग पीछे से चले गए थे प्रसाद। आज तो समय से हुआ, मैंने कहा था कि कल 7:30 बजे 7:29 पर समापन करूंगा, तो किया कि नहीं किया? अच्छा, कल अंतिम दिन है, कथा बहुत बाकी है, कल विराम बेला है, तो क्या हम अधिक नहीं केवल 4.5 घंटे दे सकते हैं क्या? मैं अधिक नहीं मानता, जरा हाथ खड़ा करिए जी, वाह, जो 4.5 घंटा देंगे, जोरदार तालियों से। तो मान लीजिए हम कथा शुरू करेंगे 3:30 बजे, तो 3:30, 4:30, 5:30, 6:30 और 7, 7:30। तो आप क्या चाहते हैं, 3:30 से शुरू करूं कि 4 से? 3:30 जी, 3:30, 3:30 कि 3 से? कल कथा अगर 3 बजे से शुरू हो जाए, 3:30 तो रोज शुरू होती। कल 3 बजे आप 3:30 बजे आइए। क्या होता है कि देखिए 15-15 मिनट ये व्यासपीठ का पूजन है, स्वागत है अतिथियों का, और वो सब चला जाता है। तो आप देखें ना देखें, लेकिन आप 3:20 तक आ जाइए, 25 तक आ जाइए।
ठीक है। कल कथा शुरू होगी 3 बजे से और समापन होगी 7:30, तभी तो 4.5 घंटा हुआ है? ज्यादा हो गया 5:30 नहीं, 3, 6, 7, 4:30। तो कल 3 बजे कथा शुरू होगी। संगीत टीम हमारी आ जाएगी 2 बजे। कल भर का मामला है। अरे भाई एक संगठन है ये जो सेवा भारती का मजदूर संघ, एक कहते हैं चाहे जो मजबूरी हो, क्या कहते हैं, चाहे हमारे मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। सेवा भारती वाले क्या कहते हैं, देश के हित में करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। सेवा भारती का जो संगठन है बीएमएस, मैं वही कह रहा हूं, ये सभी एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी की सब शाखाएं हैं। उसे कहते हैं भारतीय मजदूर संघ। राष्ट्र के हित में करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। प्रतापगढ़ के श्रोताओं के हित में कथा सुनाएंगे 4 घंटे, समित से लेंगे। इसलिए अब ये मंच में आदरणीय संचालक जी को दे रहा हूं। जय श्री राम। समिति के साथ जुड़े हुए तमाम संरक्षक यहाँ उपस्थित हैं। आज कथा विराम लेते लेते काफी भावुक हो गई। भावुक क्षण स्वाभाविक रूप से रहता भी है। पूज्य महाराज जी ने विस्तार से कल की कथा के बारे में अपना विषय रखा है। हम सभी समय से आएंगे तो अंतिम दिन स्वाभाविक रूप से कई और कार्यक्रम रहते हैं। कथा विराम लेगी और आरती के पूर्व 15 मिनट पूर्णाहुति भी होगी, उसके बाद भंडारा भी होगा। अच्छा एक बात अभी पीछे वाले भैया बैठ जाइए। कल 3:32 तक पूर्णिमा है, फिर प्रतिपदा लग जा रही है, तो प्रतिपदा लगते ही पितृपक्ष लग जाएगा, तो इसलिए हवन केवल दोपहर के पहले ही हो सकेगा। तो जैसा महाराज सिंह ने बताया, कल पूर्णाहुति भी होगी, कथा भी होगी और भंडारा भी होगा, तो एक लंबी प्रक्रिया है। महाराज जी मैं चाहता हूं कि हवन का समय तय कर दीजिए। 9 हवन का समय समिति यहाँ पर है, जो तय कर दे समय वही समय। 9 बजे सबसे सुंदर समय है, सब आ जाएंगे। 9 से 10 बजे तक प्रातःकाल अथवा 1 बजे शुरू करिए, 1:30 बजे फिर वो आवे तो कथा तक। आप सबकी क्या राय है समिति की, इधर मातृ शक्ति आप सब बताइए, आप ही के समय से होगा। पूरे लोग तो हवन में आएंगे नहीं। सुबह 9 बजे ठीक है, तो सबकी राय है प्रातःकाल 9 बजे यहाँ पर हवन होगा। कथा जैसा महाराज जी ने बताया है उसी के अनुसार सायंकाल होगी। कथा विराम लेगी, आरती होगी, उसके बाद हम सब प्रसाद ग्रहण करके तब अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। अब आज इस कथा के पश्चात आरती होनी है। कुछ बंधुओं का मैं नाम ले रहा हूं, वो अगर सपरिवार आए हैं तो सपरिवार ऊपर आएंगे, बंधु बांधवों सहित। अपने मध्य में 3 बजे से आकर बैठी हुई हैं नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ की पूर्व अध्यक्षा हैं आदरणीय श्रीमती प्रेमलता सिंह जी, वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व विधायक रहे श्रीमान हरिप्रताप सिंह जी की सहधर्मिणी हैं। आपसे आग्रह है कि आप आरती के लिए मंच पर आ जाएं। इसी क्रम में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक रहे और हमारे पुराने मित्र हैं, और सबसे अच्छी बात है इस मंच से कह सकता हूं मेरी ससुराल के रहने वाले हैं आदरणीय श्री धीरज ओझा जी। आपसे आग्रह है कि आप भी मंच पर आ जाएं। आज अकेले आए हैं, कल साथ में आइएगा। गौरा ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष एसबीएम ग्रुप के प्रबंधक आदरणीय श्री पूर्णांशु ओझा जी से आग्रह है कि आप भी मंच पर आ जाएं। सदर सुल्तानपुर सदर के विधायक रहे आदरणीय स्वर्गीय श्री सूर्यभान सिंह जी के सुपुत्र आदरणीय श्री रूपेश सिंह जी बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक सामाजिक जीवन में आपकी बड़ी सक्रियता रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतापगढ़ के विभाग प्रचारक आदरणीय श्री प्रवेश जी, पूज्य महंत मनोज ब्रह्मचारी जी, इस कथा के
यजमान आदरणीय श्री सियाराम जी, और इस कथा में आरंभ से लेकर अभी तक जिनका स्नेह निरंतर हम सबको प्राप्त होता रहता है, जब योजना आरंभ हुई तब से लेकर आज तक, और आप अखबार में खबरें देखते होंगे, क्या छपता है क्या नहीं छपता है, वो कंटेंट कहाँ से आएगा, बैठकर 1 घंटे उस पर मंथन करते हैं, महाराज जी से वार्ता करते हैं, और वो विषय जो जाता है समाचार पत्रों में, और जिनके लिए मैं भ्रातृवत भी हूँ और पुत्रवत भी हूँ, ऐसे आदरणीय श्री गिरजाशंकर मिश्र जी वरिष्ठ प्रबंधक रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, आप भी मंच पर आ जाएं। आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी, आप सपरिवार मंच पर आ जाएं। आदरणीय श्री त्रिभुवन मिश्र जी और श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी, आप भी मंच पर आ जाएं। एक अपने इस पूरे आयोजन में मेरुदंड अगर सही है तो सब कुछ ठीक रहता है, और उस मेरुदंड के रूप में काम करने वाले अभी रुक देखिए आदरणीय श्री शिशिर खरे जी, आपसे आग्रह है कि आप सपत्नीक मंच पर आ जाएं। देखिए इधर नहीं, कमजोर है भैया, उधर उधर खड़ा करिए, अरे दब रहा है इधर, दोनों तरफ लोग बराबर खड़े हो जाएंगे। आदरणीय सुनीता झालानी जी, अच्छा आया। ब्लॉक प्रमुख शिवगढ़ श्रीमान सत्यम ओझा जी, आप भी मंच पर आ जाएं। आदरणीय श्रीमती रेखा खंडेलवाल जी, श्रीमती पूनम आहूजा जी, 2 मिनट की औपचारिकता है, अब कथा कल विराम लेगी तो स्वाभाविक रूप से सबको अवसर मिलना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर चेत प्रकाश जी, सब परिवार आ जाइए। और एक बिना समिति ने जो नाम नहीं दिया है वो नाम मैं अपनी इच्छा से पुकार रहा हूं, मेरी सहधर्मिणी श्रीमती रेणु पांडे जी, वो भी मंच पर आ जाएं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर चेत प्रकाश जी, आप सब परिवार मंच पे आ जाइए। और इस कथा में हनुमान की भूमिका जैसा महाराज जी ने कहा था उसका निर्वहन कर रहे श्रीमान नितेश खंडेलवाल जी, परिवार के अन्य सदस्य भी आए हैं, वो भी आ जाएं। श्रीमान राजू जायसवाल जी, श्रीमान गोविंद खंडेलवाल जी अपनी सहधर्मिणी के साथ मंच पर उपस्थित रहें, और मंच पर थोड़ा विस्तार से स्थान लेंगे, अफरा तफरी की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा फाइल कर रहेंगे, सब लोग क्रम से आरती करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो भीड़ जा रहे, यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है हमारा, वो रोज का नियम है। अब आरती आरंभ करें आप सब। हरि ओम। माता जी हैं श्रीमती गायत्री केसरवानी जी, आप सब परिवार मंच पर आ जाएं। और प्रतिमा शुक्ला जी, सुनील जी, आप सब पत्नीक मंच पर आ जाइए। सुनील दुबे जी, प्रीति केसरवानी, आप भी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, सिया अवध जू के लाल मिथिलेश की लली, सिया अवध जो को लाल
सखी हाँ चरणों में पवन कुमार है सखी अपने राम जो की आरती उतारो है सखी ओ राजा राम जो की आरती उतारो है सखी कंचन थाल कपूर की बाती कंचन थाल कपूर की बाती जगमग ज्योति जले दिन राती जगमग ज्योति जले दिन राती ओ या छब के बलि बलि जाओ रे सखी या जब पे बलि बलि जाओ रे सखी ओ अपने राम जो की आरती उतारो है सखी राजा राम जो की आरती उतारो है सखी ओ सिया अवधि जू को लालो मिथिलेश की लली जिया अवध जुग लाल मिथिलेश की गली वो अपने राम जो की आरती उतारो है सखी राजा राम जो की आरती उतारो है सखी ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जस्का त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्घ्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः रचन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं अंजनीनन्दनाय विद्महे रामदूताय धीमहि